हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संस्कृत सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार जाट आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं शाम की शुभ संध्या पर आप सभी संस्कृत अनुरागियों का रीट भर्ती परीक्षा देने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार वीडियो के लिंक को आप जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर और स्टेटस पर भी आप लगा दीजिएगा। कोशिश करूँगा आज की इस क्लास से हम एक नया कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें सामान्य हम सरसरी दृष्टि से, बारीकी दृष्टि के साथ एक मोटी दृष्टि से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए और कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा अपनी एक गति के माध्यम से लगातार मैं पढ़ना चाहूँगा। याद रखिएगा, आप संस्कृत को दिन में 2-3 घंटे आप जरूर देते होंगे, तो 2-3 घंटे की बजाय आप शाम को इस क्लास से आप जुड़ जाइएगा। इसके साथ आपका दोहरान भी हो जाएगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेंगे मेरे साथ के साथ। बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। आप सभी लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं, बार बार एक कमेंट्स भी आ रहा था, मैं उसको भी पढ़ रहा था कि सर कारक और समास पहले करवाएं। भैया आप निश्चिंत रहो, विश्वास रखो, ये काम भी मैंने कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा कि ताकि मैं आपको एक बार 21 दिन के आसपास लगातार आपका अभ्यास करवा दूं। ये काम हम 20 मार्च तक लगातार करेंगे। 20 मार्च तक एक बार पूरी संस्कृत का बहुत 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 सूक्ष्म जो भी आज तक परीक्षा में आ जाएगा वो सारा मैं आपके सामने लेके चलूँगा, बशर्ते आप और आनंद के साथ में, ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप मुझे भी और इस चैनल को भी, इस परिवार को भी खूब सपोर्ट करेंगे। अपने आप सारा हो जाएगा। एक बात बताओ, आप दिन भर में पढ़ते तो हो ना, रिपीट तो करते होंगे, संस्कृत को दोहराते तो होंगे ना। वो दोहरान का कार्य मैं कर देता हूँ आपके साथ में, तो मेरे साथ जुड़ोगे तो कई सारे प्रश्नों का ज्ञान भी हो जाएगा। आप सिर्फ पढ़ते हैं, मैं यहाँ सामान्य बताऊँगा भी, आप प्रश्न उसको पढ़ने के बाद निकालते, मैं साथ के साथ प्रश्न बताऊंगा। और इसी टेस्ट पेपर का, इसी अपने मैटर का रात को हम 10 से लेकर 11 बजे के बीच लाइव टेस्ट के माध्यम से करेंगे। आज का टेस्ट जो अलंकार का बाकी बचा हुआ था उसको समर्पित रहेगा। बाकी कल से हमारी यही वर्ण विचार का टेस्ट जो पढ़ेंगे, उसका टेस्ट जो पढ़ा उसका टेस्ट। तो आप सब लोगों की अनुमति लेकर के मैंने ये काम स्टार्ट किया है, तो आशा करता हूँ आप बहुत सपोर्ट देंगे, मुझे सहयोग करेंगे, इस परिवार को और आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। मैं आज माँ सरस्वती को प्रणाम करके ये कार्य वापस शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आज से लगभग 20 मार्च तक कंटिन्यू हम एक एक टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण से लेकर शिक्षण विधियों तक के अंत में मूल्यांकन का जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है वहाँ तक आगे बढ़ेंगे, बशर्ते आप मेरा सहयोग दें। मेरी गारंटी है, आज संस्कृत को अलग से पढ़ते हो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते होंगे ना, तो आप उसकी जब बजाय और विषय को पढ़वा, बाकी मेरे साथ आराम से रात के 2 घंटे, 1 घंटा सवा घंटा क्रैश कोर्स की क्लास में और बाकी 1 घंटा आप टेस्ट पेपर की क्लास में आ जाओ। तो दिन भर का मत पढ़ो, यहाँ पढ़ लो। मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको बैठे बैठे, मैं चर्चा कर रहा हूँ ना आपसे। वैसे भी ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए, तो वो काम मैं कर रहा हूँ। जब मैं समर्पित हूँ आपकी तैयारी के लिए, आपकी सफलता के लिए, तो रात दिन भर में आप कुछ भी पढ़ लो, रात के 2 घंटे आप मुझ मेरे लिए दे दो, आराम से बैठे बैठे ये मैं आपका अभ्यास भी करवा दूंगा। और उसके अलावा जो आपका टेस्ट पेपर है वो रात को 10 से 11 बजे करवा दूंगा। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ मैं। शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परिमाम आद्याम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। चलिए प्रारंभ करता हूँ क्लास में। ये सामान्य जो भी आपके सामने अक्षर दिखे, आपको साफ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो आपकी नेटवर्क की क्वालिटी कहीं ना कहीं कमजोर है, उससे बढ़ा लीजिएगा। आज की इस क्लास से जो 20 मार्च तक जुड़ डाला उसकी लाइव जिंगल वाला, मेरी गारंटी है कोई प्रश्न हमारी शब्दों के बाहर, मर्यादा के बाहर नहीं जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियों के कोर्स में व्याकरण से वर्ण विचार स्टार्ट कर रहे हैं आज। आप सब लोग सहयोग दें। माना कि आपकी जरूरत समास है, पर केवल मैं समास तो नहीं करवा सकता ना, मैं तो सबको लेकर चलूंगा, इसलिए वर्ण विचार से स्टार्ट करते हैं और आराम से मैं जल्दी जल्दी जो भी है इसमें परीक्षा का मार्गदर्शन कर सकता हूं वो मैं आपके लिए लेकर चलूंगा। दिख रहा है साफ साफ, बशर्ते आपके नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसका तो भगवान भी मालिक है, फिर कोई नहीं कर सकता। तो देखते चलो भैया, स्टार्ट करते हैं व्याकरण की आज इस क्रैश कोर्स की पहली क्लास को। आशा करता हूँ आप सब मेरा बहुत सहयोग देंगे, बहुत प्रेम देंगे और इसके साथ के साथ 10 से 11 हम टेस्ट पेपर लेके आ ही रहे हैं आपके साथ। बात करते हैं सबसे पहले व्याकरण शास्त्र के इस परिचय में।
पहला प्रश्न आपका बनता है संस्कृत और भाषा दोनों शब्दों का। प्यारे साथियों, संस्कृत भाषा में संस्कृत और भाषा दो शब्द आपके लिए आते हैं और इन दोनों शब्दों से कई बार परीक्षा में कई सारे प्रश्न आपके लिए पूछ देता है कि बताइए संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ और भाषा शब्द जो आप देख रहे हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में दो शब्द, एक का नाम संस्कृत और दूसरे शब्द का नाम है भाषा। परीक्षा में कई बार संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति से भी और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए हम चलते हैं पहले सवालों की तरफ। संस्कृत जो आपका शब्द है इसकी व्युत्पत्ति में दोस्तों एक उपसर्ग है जिसका नाम है सम उपसर्ग। यहाँ पर एक आगम हुआ है सुट आगम। आगम बोलते हैं जो कभी उपसर्ग के और धातु के बीच में जुड़ जाता हो या फिर धातु और प्रत्यय के बीच में जुड़ जाता हो। तो यहाँ पर भी एक सुट आगम है जिसमें बसता क्या है सा। उसके बाद में एक धातु है क्री जिसका ओरिजिनल रूप परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मुझे अभी भी याद है कि यच्छति धातु में आपको ओरिजिनल धातु का नाम पूछा था यच्छ धातु, है ना। यच्छति में धातु का नाम बताइए तो वहां पर हमको बताना था दान धातु, और दान धातु का रूप आपको परीक्षा में पूछा था। तो कई सारी धातुएं ऐसी जिनका मूल रूप आपसे पूछा जाता है, इसलिए डुक्रिय धातु व्यवहार में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु है। इसका कोई भी धातु रूप, कोई भी क्रियापद, कोई भी प्रत्यय का रूप कहीं भी वाक्य प्रयोग में आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद रखना। तो सम उपसर्ग है, सुट आगम हुआ, क्री जो ओरिजिनल धातु कौन सी है आपकी डुक्रिय, उसमें कत प्रत्यय लगता है आपका भाव अर्थ में और उसके योग से जो आपका शब्द बनता है उसका नाम क्या है, संस्कृत शब्द है। संस्कृत में देखिए सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, क्रिय यानी ओरिजिनल धातु यदि परीक्षा में पूछता है तो फिर आपको डुक्रिय धातु बतानी है कि ओरिजिनल धातु का नाम क्या है, डुक्रिय। और उसके बाद में भाव अर्थ में आपने कत प्रत्यय जोड़ा। कत प्रत्यय में दोस्तों बचता क्या है, ता। तो सम के मैं को अनुस्वार किया, सुट में स बचा, क्री और अक्त को जोड़ने के बाद जो आपके शब्द का निर्माण होता है वो है आपका संस्कृत शब्द। कहा इस संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। सामान्य भाषा में संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कारित करना, परिमार्जित करना, साफ सुथरा बनाना। तो ये एक भाषा तो है ही है, लेकिन ये संस्कृत जो ओरिजिनल शब्द होता है केवल संस्कृत शब्द, इसका भी परीक्षा में पूछ सकता है कि संस्कृत शब्द से अर्थ है कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब होता है शुद्ध करना, निर्मल करना, परिमार्जित करना, संस्कारित करना या परिष्कृत या शुद्ध करना, ये सब संस्कृत शब्द के अर्थ है। मेरी माँ गेहूं साफ कर रही है, आप कहेंगे साहब गेहूं साफ कर रही है आपकी माता जी, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, मेरी माँ तो गेहूं को संस्कृत कर रही है अर्थात साफ सुथरा बना रही है। तो एक ऐसा शब्द जो संस्कृत है उसका मतलब होता है परिष्कृत करना। दोस्तों दूसरा आपका शब्द है भाषा। भाषा से भी मुझे याद है ग्रेड सेकंड में हमारा प्रश्न आया था कि भाषा कौन सी धातु से बना हुआ है। भाषा की यदि हम बात करें तो संस्कृत की भाष धातु होती है जिसका मतलब होता है कहना, कुछ बताना। उस भाष धातु से आप एक प्रत्यय करते हैं, इसका नाम है अच प्रत्यय। अच में दोस्तों बचता है केवल अ। जब आप भाष धातु से अ करेंगे तो आपका शब्द बन के तैयार हो जाएगा भाषय। भाषय के बाद में आप टाप प्रत्यय जोड़ते हैं, टाप में बसता है आ। आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी, अ और आ मिलकर के दोनों क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। इस प्रकार आपका शब्द बनता है भाषा। तो भाष धातु में पहला प्रत्यय अच लगाया, उसमें अ बचा। उसके बाद भाषा बनने के बाद टाप लगाया, तब जाकर के आपका भाषा शब्द बनता है। परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछ चुका है, बताइए भाषा शब्द का भाष धातु का अर्थ क्या है। तब आपको जवाब देना होता है कि सर भाष धातु का अर्थ होता है कहना। ये भी हमारी ग्रेड सेकंड में हमसे पूछा जा चुका है। मैं यही प्रश्न परीक्षा में आपके सामने रख दूं कि बताइए भाष धातु का अर्थ क्या है। हर लाइन में एक प्रश्न बोलूंगा और वही प्रश्न आपको बारीकी से ध्यान रखना है। जिनके पास में पढ़ाए हुए नोट्स पढ़े हैं वो, या जिसके पास में संस्कृत सरस्वती पुस्तक है वो, अपनी किताब, अपने नोट्स आप कहीं भी पढ़े हो, जरूरी नहीं आपने मेरे ही सानिध्य में तैयारी करी हो, कहीं पर भी यदि आपने पढ़ा है तो आप अपने नोट्स को अपने पास रखिएगा। जहां से मैं बोलूं कि यहाँ प्रश्न बनता है तुरंत अंडरलाइन कर दो, किस प्रकार का प्रश्न बनता है वो ध्यान में रख लो। आगे चलते हैं हम लोग। भाष धातु मैंने बोला कि भाष धातु का अर्थ भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। भाष का मतलब होता है कहना या बताना, लेकिन वो तो संस्कृत में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाना चाहिए वक्तायाम वाची। वक्ता में भी वच धातु का प्रयोग है जिसका मतलब कहना होता है, और वाच धातु में भी वाच धातु का प्रयोग है जिसका मतलब भी होता है कहना। तो दोस्तों वक्ता अर्थ में या वाच अर्थ में यानी कहने के अर्थ में आता है, याद कर लेना। भाष धातु का अर्थ वक्तायाम वाची होता है, इसलिए तो भाषा का मतलब कहना होता है। तो भाष धातु का अर्थ होता है वक्तायाम वाची। अब कहा कि भाष धातु से अच और टाप प्रत्यय करा, भाष धातु का अर्थ कहना या बताना होता है, तो फिर भाषा जो शब्द बना है उसका मतलब क्या है। तो कहते हैं यार जिसके द्वारा कहा जाता है वो भाषा है, इसलिए कहा कि कहने के द्वारा। तो लिखा कि देखो विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये माध्यम बताइए कैसा है, ध्वन्यात्मक प्रतीकों का माध्यम है, दूसरी बात। और तीसरी बात है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, यानी विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है,
विचारों के आदान प्रदान करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम भाषा है, क्योंकि भाषा में कुछ भी निरर्थक नहीं होता। जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसा ही तो आप समझ रहे हैं, इसलिए सबसे बढ़िया माध्यम है। इशारों में कई बार बातों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए भाषा एक ऐसी चीज है, ऐसी गजब की चीज है, जिसके द्वारा जैसा कहा जाता है वैसा ही बताया जाता है, और जैसा बताया जाता है कहा जाता है वैसा ही समझा जाता है। तो यहाँ तो लफड़ा ही नहीं है, कहा क्या समझा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसा कहा जाता है वैसा ही समझा जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे दूसरी बात की। तो ध्वन्यात्मक प्रतीकों का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माध्यम उसका नाम भाषा होता है। प्यारे साथियों, यदि इस परिभाषा को आप गौर से देख रहे हो कि भाषा होती क्या है, तो देखो भाषा में तीन मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात जो भाषा में आपको बता रहे हैं कि भाषा में तीन बात क्या है, तो सबसे पहली बात आती है विचारों के आदान प्रदान का साधन है। पहली बात की भाषा हमेशा विचारों के विनिमय में, विचारों के आदान प्रदान करने में काम आती है। दूसरी बात, यहाँ हमेशा ध्वन्यात्मक प्रतीकों का माध्यम है। प्यारे साथियों, भाषा में हमेशा कुछ न कुछ प्रतीक होते हैं, लेकिन वो प्रतीक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भाषा में लिपि के प्रतीक, और एक होते हैं भाषा में ध्वनि के प्रतीक। ये दो प्रकार के प्रतीक आपके भाषा में पाए जाते हैं। मौलिक रूप से संस्कृत में या किसी भी भाषा में हमेशा पहले ध्वनि का आविष्कार होता है। लिपि तो हम लोगों ने इजाद कर ली। हम लोग चाहते हैं कि साहब ये ज्ञान हमारा स्थायित्व रहे। ज्ञान के स्थायित्व के लिए हम लोग ध्वनि से लिपि की तरफ चले गए। पुराने जमानों में जब वेदों का पाठन किया जाता था तो ज्ञान केवल सुन करके ही प्राप्त किया जाता था, तो श्रवण भाषण का काम चलता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि सुन करके वापस उसको हम भूल जाते थे। याद किया भूल गए तो वो ज्ञान अस्थायी हो जाता था। अब उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे भेजें? तो सबसे पहले ओरिजिनल भाषा का रूप आया ध्वनि वाला, और ध्वनि के बाद में हमने उसको क्या कर लिया, लिपि रूप में कुछ प्रतीक नाम दे दिए। ये तो हमने बनाया इसको, लेकिन भाषा जब मौलिक रूप से आती है तब ध्वनि वाली होती है। इसलिए भाषा में हमेशा कहना होता है। कहने का मतलब मौखिक रूप होता है। मौखिक का बोले तो कहा जाता है, इसलिए भाषा का काम कहना होता है। तो जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है उसको हम बोलते हैं भाषा में ध्वनि। तीसरा मैंने क्यों लिखा सर्वश्रेष्ठ माध्यम, कि भाषा सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि भाषा के द्वारा अर्थ का कभी अनर्थ नहीं होता है। अभी मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ कह रहा हूं, इसमें अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही आप समझते हैं। तो तीन बातें, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, और वो भी जोरदार वाला साधन है, और ये हमेशा ध्वन्यात्मक प्रतीकों का साधन होती है, क्योंकि भाषा में लिपि सेकेंडरी पार्ट होता है, सबसे मेन भाषा में ध्वनि है। इसलिए आप थोड़ी देर बाद सुनने वाले हैं कि भाषा की सबसे निम्नतम इकाई का नाम वर्ण नहीं बल्कि हम ध्वनि बताते हैं, क्योंकि वर्ण के बाद में ध्वनि के बाद जब लिख देते हैं तो उसको हम वर्ण कह देते हैं। देखिए भाषा के मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाषा के तीन रूप होते हैं। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं भी मानता हूं कि भाषा सांकेतिक भी होती है, भाषा मौखिक भी होती है, भाषा लिखित भी होती है। और जैसा कि आपके दिमाग में इस समय चल रहा होगा कि गुरुजी भाषा तो सांकेतिक भी होती है, बिल्कुल होती है भाई साहब, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ भाषा का अर्थ समझाना चाहता हूं। तो याद रखिए, भाषा मौखिक और लिखित मुख्य दो रूपों में होती है। भाषा सांकेतिक रूप में भी होती है। जब भाषा का जन्म होता है तो संकेतों के बाद सबसे पहले भाषा में मौखिक ही होता है, जिसमें ध्वनि होती है, इसलिए ध्वनियात्मक भाषा ओरिजिनल रूप होता है। मौखिक और लिखित में मौखिक ओरिजिनल रूप होता है। स्वीट ने भी कहा है, ये परिभाषा परीक्षाओं में सीटेट आदि में संस्कृत और हिंदी के पेपर में कई बार आ चुकी है, इसलिए इसको कम से कम आप याद करते चलेंगे कि स्वीट ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा जिन शब्दों, अर्थात शब्द का मतलब क्या समझे आप, प्रतीक समझे, कि ध्वन्यात्मक प्रतीकों के द्वारा जब भाव प्रकटनम एवं, कि भावों का प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। ये परिभाषा स्वीट महोदय ने दी है। अंग्रेज था, उसने पढ़ाया, संस्कृत को समझा जाना, और भाषा विज्ञान में उन्होंने इंग्लिश में लिखा है वहां पर। तो स्वीट महोदय की परिभाषा को आप जरूर याद करेंगे, ये परीक्षा में आपके आ सकती है। नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लेना कि ध्वन्यात्मक प्रतीकों के द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा भाव प्रकट करना ही वास्तव में क्या है, भाषा है। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, सबसे गजब का माध्यम है, और ये ध्वन्यात्मक होती है, ऐसा हमने समझ लिया है कि ध्वन्यात्मक प्रतीकों के द्वारा भाव प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्द ही भाव प्रकटनम एवं भाषा, ऐसा स्वीट ने भी कहा है। अब हम संस्कृत भाषा का अर्थ वास्तव में क्या समझे। आपने संस्कृत का मतलब समझा साफ करने वाली, परिमार्जित करने वाली, संस्कारित करने वाली। फिर हमने ये भी समझ लिया कि भाषा का मतलब जिसके द्वारा कहा जाए। तो संस्कृत भाषा क्या है, कहा संस्कृत भी एक भाषा ही है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान ही किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं किया जाता, ये एक इंसान को इंसानियत सिखाती है, ये एक इंसान को इंसान बनाती है, ये इंसान को संस्कारित करती है। इसलिए संस्कृत भाषा का अर्थ हो गया इस प्रकार। संस्कृत भाषा का अर्थ हो जाता है कि एक ऐसी भाषा
जो व्यक्ति को संस्कारवान बनाती है, ये संस्कारित, परिष्कृत और परिमार्जित करती है, इंसान को इंसान बनाती है। अब दोस्तों, संस्कृत भाषा से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट, 4 फैक्ट कम से कम आपको याद होने चाहिए। 4 फैक्ट याद होने का मतलब है 4 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे? सबसे पहली बात कि संसार की सब प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भी एक प्राचीन भाषा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड ग्रेड जैसी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में सवाल आया हुआ है। संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है, उत्तर हो जाएगा संस्कृत। नंबर 2, इसे देववाणी कहते हैं, देव भाषा कहते हैं, सुर भारती कहते हैं, आर्यों की भाषा कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जिस जमाने में देवता लोग सनातन संस्कृति में स्वीकार किए गए, तो ऐसा माना जाता है कि हर देशवासी हमारी संस्कृत भाषा में बात करता था। देवता लोग सुर भारती, सुर जो है वो देवता जो लोग हैं वो संस्कृत में बात करते थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुर भारती कहते हैं संस्कृत। अच्छा, इसमें अगला जो मेरा तीसरा प्रश्न है वो है कि संस्कृत एक संश्लेषित भाषा है। यह भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि बताइए संस्कृत कैसी भाषा है। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत एक संश्लेषित भाषा है। बोले गुरुजी संश्लेषित क्या होती है? प्यारे साथियों, भाषाएं कई प्रकार की हैं। कुछ भाषाओं में स्वर और व्यंजनों को अलग अलग बताया जाता है, वो होती है हमारी विश्लेषित भाषाएं। चाइनीज लैंग्वेज आपने देखी होगी, उन भाषाओं में चाइनीज में ऐसे ऐसे सब प्रकार के स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। लेकिन संस्कृत, हिंदी या देवनागरी लिपि जिनकी लिपियां हैं, उन सभी भाषाओं में हम सारे के सारे सामान्य क्या होते हैं? मेल मिलाप करके हैं। हम स्वर को व्यंजन से जोड़ते हैं, हम अक्षरों को भी जोड़ करके शब्द बनाते हैं, फिर शब्दों को जोड़ करके भी हम वाक्य बनाते हैं। तो जब जोड़ जोड़ के हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब तो आपकी वो कहलाती है संश्लेषित भाषा। लेकिन जब सब चीजों को तोड़ तोड़ के बताया जाता तो वो कहलाती है आपकी विश्लेषित भाषा। दुनिया में चाइनीज एक ऐसी भाषा है जो विश्लेषित भाषा है, जबकि संस्कृत, हिंदी आदि सारी भाषाएं कैसी है? संश्लेषित। ये भी परीक्षा का गजब का सवाल है, याद रख लो, अंडरलाइन कर लो, लिख लो, फिर कहोगे गुरुजी ध्यान नहीं रहा। क्यों है? क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय आदि को यहाँ जोड़ जोड़ कर लिखा जाता है। ये देखो सारे शब्द देखो, ए का आ, एक बला ए सा ई ऐसी भ आ स आ ज ओ व अ, ये सब चीजें जोड़ जोड़ के पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? संश्लेषित भाषा है। अगला प्रश्न लेते हैं, नंबर 3। देखो, चीनी भाषा में प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग किया जाता है, इसलिए चीनी भाषा विश्लेषित भाषा है। लेकिन संस्कृत में तो उपसर्ग, धातु, प्रत्यय आदि को सभी को जोड़ जोड़ के पढ़ाया जाता है, इसलिए जिसमें जोड़ जोड़ के काम करें तो फिर आपका बताइए क्या हो जाएगा? संश्लेषित। 2017-18 की रीड भर्ती परीक्षा का ही सवाल था, 2016 की सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का सवाल था, और बीएड बीएसटीसी करने वाले, प्री टेस्ट देने वाले उन नौजवान साथियों को पता है, हर बार परीक्षा में आता है कि संस्कृत कैसी भाषा है? संश्लेषित भाषा है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आते हैं दोस्तों हम व्याकरण की तरफ। अगला एक प्रश्न मैं और दे देता हूं आपको, इसमें नहीं है, मैं दे देता हूं आपको, सुनिएगा। एक प्रश्न और अच्छा परीक्षा में यहां से आपसे पूछ सकता है। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर को हम कौन सा यंत्र बोलते हैं? संगणक यंत्र बोलते हैं। कंप्यूटर को हम कौन सा यंत्र बोलते हैं प्यारे साथियों? संगणक यंत्र बोलते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में पढ़े लिखे लोग हैं आप सभी, इसलिए आप कंप्यूटर बोलते हैं। याद रखना, कंप्यूटर के लिए परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा आप किसको स्वीकार करते हैं? कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा आप किसको स्वीकार करते हैं? आपका उत्तर होना चाहिए संस्कृत। यदि ऑप्शन में संस्कृत है तो आपका उत्तर होना चाहिए संस्कृत। इसका विशाल शब्दकोश, सिस्टमैटिक ग्रामर, ये सब इसको अपने आप एक अनोखा बनाती है। इसलिए जब भी कभी परीक्षा में आ जाए कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा, सर्वाधिक सही भाषा, सटीक भाषा किसको माना जाए, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक सटीक भाषा संस्कृत भाषा है। याद रखना, फिर कहोगे गुरुजी परीक्षा में पता नहीं क्या आ गया, हमारे समझ में ही नहीं आया, है कि नहीं भैया? तो समझ में आ रहा है? अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक बार मैसेज करके जल्दी से दीजिए। अरे ये बातें समझ में आ रही है क्या? ओनली इंडिया लैंग्वेज, यस। निर्मला कुमारी जी कह रही है यस। हिंदी विश्लेषणात्मक है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। नारायण जी बिल्कुल है। आपका जो इस समय मैं चला रखा हूं, बातें बता रहा हूं, तैयारी तो आपने कर ली है ना, किसी भी माध्यम से पढ़ी हो, तैयारी तो करी है ना आपने। तो ये रिवीजन है, आप दिन भर में इसको पढ़ते हैं, ये काम मैं आपको कर रहा हूं, आपके साथ मैं पढ़ रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रश्न आते कहां से हैं, प्रश्न आएगा कैसे। पढ़ तो बहुत लिया हमने, लेकिन प्रश्न कहां से आएगा, कैसे आ चुके हैं। देखो संश्लेषित का आया तो आपको ध्यान रखना है। अब तक क्या पता आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब आपने पढ़ लिया हो। क्या मेरी भाषा आपके कानों को खा रही है, या फिर जो मैं चल रहा है वो सही है? थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, गला बैठा हुआ है मेरा, इसलिए थोड़ी आवाज़ मोटी आ रही होगी, खराश भी आ रही होगी, है कि भाई? अच्छा यस आ रहा है, कह रहे बहुत बढ़िया साहब, सही है, सही चल रहा है, मज़ा आ गया, अच्छा लाजवाब, ठीक है भाई, आप लोगों की अनुमति है, चलते हैं आगे हम। ज़बरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब,
ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बस आप वीडियो को लगातार शेयर कर दो। 3000 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये परिवार बढ़े और आपके दीवान की परवान पर चढ़े। दुनिया देखे कि मेहनत करने वालों के साथ बच्चे होते हैं। 2-5 दिन आप लोग चले क्या गए थे, दुनिया तो समझ रही थी कि क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही था। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार प्रेम के लिए और मान सम्मान के लिए। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को थोड़ा दम लगाएं। 2700 लोग आप देख रहे हैं, है कि नहीं? 2800 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ा और बढ़ाइएगा इसको। कोशिश करते हैं आज हम 3-4 हजार लोग एक साथ लाइव चलेंगे। बहुत मजा आएगा आपको। ईमानदारी की बात है, भावनात्मक काम करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों के कोई काम आ जाऊं मैं, बस इतना सा मुझे चाहिए। धन्यवाद। आवाज आपको खानी नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज आपको खाए नहीं, बस ताकि आप अच्छा समझे और 1-1.5 घंटा आपको लगे नहीं, अखरे नहीं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा हमारी कौन सी मानी जाएगी? सर्वोत्तम। अच्छा, हम काम क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो आप कर रहे थे वो काम मैं करना चाहता हूं। और बहुत शानदार गजब के नोट्स हैं। ऐसे नोट्स न भूतों न भविष्य आपने देखे नहीं होंगे, कम से कम रीट भर्ती परीक्षा के लिए एकदम शानदार तरीके से आपके लिए तैयार किए हुए नोट्स हैं। चलो भैया, एक बार दम लगा के शेयर कर दो। 2800 लोग हैं, 3-4 हजार 5 हजार आने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आप मेरी मेहनत को ईमानदारी से सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, मेरे संप्रेषण को, मेरे पढ़ाने के अंदाज को, मेरे बोलने के अंदाज को, मेरे गंवारपन को भी, कि मैं गांव में पला बड़ा हूं, तो मेरे गंवारपन को भी यदि आप पसंद करते हैं तो एक गंवारपन उस शेर, एक जो शेर है आपका वो उस गंवारपन के नाम हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला देखिए साहब, संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा में व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। व्याकरण में व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के कई प्रश्न आते हैं। उसको आप व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति को बहुत बढ़िया से समझ के जाइएगा। परीक्षा का एक प्रश्न आपका यहां से बनने की संभावना होती है। आओ साहब चर्चा करते हैं व्याकरण शब्द में। प्यारे साथियों, व्याकरण जो आपका शब्द बना है वो व्युत्पत्ति में 2 उपसर्गों के द्वारा बना हुआ है। पहला उपसर्ग है आपका वी और दूसरा उपसर्ग है आंग। प्यारे साथियों, यहां पर भी एक बात याद रखना, कई बार उपसर्गों में आ जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो वहां पर आप लोग अच्छा खा जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। हमारी संस्कृत व्याकरण में आ उपसर्ग को स्वीकार नहीं किया गया। ये तो वर्ण है, ये तो अव्यय है। हमारे लिए यहाँ उपसर्ग किसको स्वीकार किया गया? आंग को। और आंग में क्या बसता है? आ। इसलिए जब भी कभी परीक्षा में सवाल आए कि बताइए उपसर्ग क्या है, तो आपको आ को नहीं करना है, आंग उपसर्ग को ही स्वीकार करना है। तो वी और आंग 2 उपसर्ग है। वी में आ जोड़ोगे तो आप सबको पता है कि यहाँ आपका शब्द क्या बन जाएगा? व्या। उसके बाद में क्री जो ओरिजिनल रूप है उसका डुक्रिय धातु होती है, उसमें लिट प्रत्यय करते हैं भाव के अर्थ में, साधन के अर्थ में, तब आपका व्याकरण शब्द बनता है। तो वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, डुक्री ओरिजिनल धातु जिसका क्री बसता है, लिट प्रत्यय होता है। लिट प्रत्यय साधन अर्थ के में होता है, क्योंकि साधन मतलब सहायता करने वाला। तो हकीकत में व्याकरण क्या है? सहायता करता है हमको शब्दों को समझने में, हमको शब्द ज्ञान करने में, हमारे साई शब्दों के ज्ञान करने का साधन है। इसलिए व्याकरण को हम साधन ही तो कहते हैं। और दोस्तों, जहां जहां यू लुट प्रत्यय हो जाता है उस लुट में हमेशा यू बसता है और यू के स्थान पर अनम आदेश हो जाता है। तो जहां जहां लुट करते हैं फाइनली क्या सुनाई देता है? अनम। जैसे आप पठ से करोगे तो बन जाएगा पठनम, आप वद से करोगे तो बन जाएगा वदनम। इसी प्रकार से खादनम आदि रूप आपके संपन्न होते हैं। तो जहां जहां लुट वहां वहां अनम। और ये लुट प्रत्यय जहां लग जाता है वो 100% आपका वो शब्द नपुंसक लिंग में चला जाता है। एन का मतलब आप नपुंसक लिंग समझिएगा। वो बताइए कहां चला जाएगा? आपका नपुंसक लिंग में चला जाता है। इसलिए देखो व्याकरण के पीछे आपने मैं लगा रखा है। चलिए बात करते हैं। 2 उपसर्गों के साथ वी और आ को जोड़ा, व्या बन गया। दोस्तों, क्री में री को अर आदेश होता है, इसलिए कर हो जाता है, लास्ट में अनम जुड़ेगा। अब आपका ये शब्द बनके तैयार हो जाता है व्याकरणम। यहां पर भी एक बात विशेष यह है कि नैकोणा कैसे हो गया, इसका भी मैं आपको बता देता हूं। किसी भी शब्द में नैकोणा कब किया जाए, इसका एक नियम है कि नैकोणा कब किया जाए। तो यदि उस शब्द में न से पहले या तो र हो या फिर र नहीं हो तो मूर्धन्य श हो। किसी भी शब्द में यदि न से पहले र हो या फिर मूर्धन्य श हो तो र के रहते नैकोणय होगा और श के रहते भी नैकोणय होगा। जैसे व्याकरण में यहाँ देखिए आपका र था तो र के बाद में नैकोणय हो गया। इसी प्रकार से आप शब्द पढ़ते हैं पोषणम, तो दोस्तों पोषणम में भी श के बाद में न है, इसलिए इसको न हो जाता है। शोषणम, शोषणम में भी आप देखेंगे मूर्धन्य शकार है तो न था पहले, लेकिन उस न को बताइए आपने क्या कर दिया, न हो जाता है। तो रह रहे तो रामेण की तरह, इसी प्रकार कृष्ण की तरह, इसी प्रकार आदि जो चीजें हैं उनमें सब में नैकोणय हो जाता है। पठनम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ना तो रह और नाशा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को हम। तो यहाँ पर अंतिम आपका शब्द बनता है व्याकरणम। उपसर्गों के बारे में सवाल करेगा, मूल धातु के बारे में सवाल करेगा, इसमें प्रत्येक कौन सा है ये भी आपसे सवाल कर सकता है। आगे हम बात करते हैं। ये जो आपने व्याकरण शब्द में इतना सारा मैटर घुसेड़ा है, आपने इतना सब कुछ आपने मिलावट कर दी है, तो बोला कि इस मिलावट के द्वारा जो अर्थ निकल के आएगा व्याकरण शब्द का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्याकरण वर्ड्स, व्याकरण शब्द का मतलब क्या है। तो कहते हैं व्याकरण का मतलब होता है व्याकृति करना। व्याकृति करने का मतलब होता है व्युत्पत्ति बताना,
पोस्टमार्टम करना, चीर फाड़ करना, व्याकरण करना, अर्थात पोस्टमार्टम करना ही व्याकरण का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ माना जाएगा। तो कहा कि व्याकरण का ग्रामेटिकल अर्थ क्या है, तो कहते हैं कि यार भैया व्याकरण शब्द का मतलब तो होता है व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम, कि जिसके द्वारा व्याक्रियन्ते, बोला व्याक्रियन्ते का मतलब, अरे भैया बोला व्याकृति की जाती है जिसके द्वारा। फिर बोला गुरुजी हमारे तो अभी भी समझ में नहीं आया व्याकृति क्या होती है, तो कह दिया अरे व्याकृति का मतलब भैया व्युत्पत्ति होता है, व्युत्पत्ति। तो व्याकृति की जाती है जिसके द्वारा, अर्थात व्युत्पत्ति की जाती है जिसके द्वारा, वो बताइए शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण। फिर प्रश्न किया गुरुजी व्याकृति करने वाला, व्युत्पत्ति करने वाला, पोस्टमार्टम करने वाला वो तो व्याकरण है, लेकिन करेगा पोस्टमार्टम किसका, रामकुमार का करेगा या चैनल से जुड़े सारे साथियों का पोस्टमार्टम करेगा। कहा हम सीखना क्या चाहते हैं, शब्द। संस्कृत में हम सीखना क्या चाहते हैं, भाषा में हम शब्द, तो भैया शब्दों की ही पोस्टमार्टम करेगा। तो इसलिए ये देखो बीच में जोड़ दिया शब्दाह, अर्थ हो गया व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते, व्याकृति करता है अर्थात व्युत्पत्ति बताता है शब्दों की, जिसके द्वारा वही शास्त्र बताओ क्या है, व्याकरण है। इसका मतलब हुआ जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। व्युत्पत्ति का ही अर्थ क्या लिया इसने यहाँ पर, व्याकृति की जाती है, यानी पोस्टमार्टम किया जाता है, चीरफाड़ किया जाता है, वही शास्त्र बताओ क्या है, वही शब्द क्या है, व्याकरण है। तो व्याकरण मतलब व्युत्पत्ति करने का भाव, व्याकरण मतलब व्याकृति करने का भाव, शब्दों को अलग अलग करने का, धातु उपसर्ग प्रत्यय सबको अलग अलग करने का भाव ही क्या कहलाता है, व्याकरण। अपनी भाषा अपनी औकात पे आते हैं, व्यावहारिक बात करते हैं, व्याकरण है क्या। कहा इसी बात को लेकर कि ये अच्छा सीखना क्या चाहते हो, शब्द। सिखाएगा कौन, व्याकरण। अरे सीखना क्या चाहते हो, शब्द। हमेशा भाषा में व्याकरण नहीं सीखना चाहते। यदि बिना व्याकरण के भी हमको भाषा का ज्ञान होता ना तो रामकुमार भाषा में व्याकरण सीखता ना आप सीखते। लेकिन व्याकरण में हम सीखना, भाषा में हम सीखना चाहते हैं शब्द, और उन शब्दों को सिखाने का साधन होता है व्याकरण। इसी बात को लेकर हमारे आदरणीय महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है कि लक्ष्य और लक्षण बराबर कहलाते हैं व्याकरण। ये व्याकरण की परिभाषा, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि लक्ष्य जो हम सीखना चाहते हैं वो, लक्षण जो हम लक्ष्य को, जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगा वो। अर्थात यूं भी कह सकते हो आप कि एक साध्य है, एक साधन है, एक लक्ष्य है, एक लक्षण है, और इन दोनों की बात जिस शास्त्र में की जाती है उसका नाम व्याकरण होता है। आई बात समझ में। कहा कि लक्ष्य, अच्छा सीखना क्या चाहते हो, शब्द। इसलिए कह दिया कि जो लक्ष्य होता है, शब्द होता है वो, और लक्षण माना जो सूत्र होता है, जो सिखाने वाला है वो दोनों ही बताओ क्या कहलाते हैं, व्याकरण। इसलिए याद रखना, ऐसा कोई भी शास्त्र जिसमें शब्दों की यानी जो सीखना चाहते हो लक्ष्य की, और सूत्र यानी जो सिखाने वाला लक्षण है उसकी चर्चा की जाती है, वही शास्त्र बताओ क्या कहलाता है, आपका व्याकरण शास्त्र कहलाता है। तो जहां पर शब्द और सूत्र की चर्चा की जाती है वही क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। तो भैया शब्द सीखना चाहते हो, व्याकरण सिखाएगा। व्याकरण की सहायता लेना चाहते हो, शब्द सीख लो। तो शब्द और व्याकरण की, सूत्र की जहां चर्चा की जाती है वही व्याकरण होता है। ऐसा परिभाषा आदरणीय पतंजलि ने महाभाष्यकार में कह दिया। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न हमारा बहुत प्यारा यहां से बन के आएगा। ये देखिए साहब, रास्ते चलते, बस में बैठते, आते जाते राहों में कोई भी पूछ ले कि यार रामकुमार एक बात बता, ये व्याकरण चीज होती क्या है। कोई मुझसे ऐसा पूछ ले, मैं क्या समझाऊं अपनी भाषा में। अपने मित्रों के साथ में, मैं अपने साथियों के साथ में बातचीत कर रहा था, बोला व्याकरण का अर्थ बता मुझे क्या होता है। तो मैं कैसे समझाऊंगा उसको। मैं कहूंगा ठीक है समझ गया, पोस्टमार्टम करने वाला व्याकरण होता है, व्युत्पत्ति करने वाला व्याकरण होता है, सूत्र और शब्द की चर्चा जिसमें होती है उस ज्ञान को हम कहते हैं व्याकरण। लेकिन मुझे तो ये बता कि व्याकरण में होता क्या है, क्यों पढ़ूं मैं व्याकरण, क्या जरूरत है मुझे। तो हम कहेंगे उसको, देख भैया ऐसा है, यदि किसी भी भाषा में सही शब्द का ज्ञान करना है कि ये शब्द सही है और गलत है, सही शब्दों के ज्ञान करने के लिए, सही बोले तो साधु शब्द ज्ञान के लिए, गलत और असाधु शब्दों को हटाना कि नहीं ये गलत है, इसके निराकरण के लिए, किसी भी शब्द का अर्थ जानना हो, क्या शब्द का अर्थ है उसके लिए, किसी भी शब्द का स्वरूप क्या है, स्वरूप का मतलब वो कैसे बना, प्रकृति उसमें क्या है, धातु क्या है, शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, उसके ज्ञान के लिए। संरचना का मतलब पोस्टमार्टम ही हो गया। ध्वनि यानी उसको कैसे उच्चारित किया जाए, लिपि मानी उसको कैसे लिखा जाए, और उच्चारण यानी कैसे किसका उच्चारण किया जाए, ध्वनि की जाए। इन सभी के ज्ञान कराने का जो शास्त्र होता है ना प्यारे साथियों, वही आपका व्याकरण शास्त्र होता है। तो जिसमें शब्द का, शब्दार्थ का, शब्द के उच्चारण का, ध्वनि का, लिपि का, अरे मतलब भाषा की हर चीज का बारीकी से ज्ञान कराया जाता है ना, उसे ही हम कहते हैं व्याकरणम। उसी को हम बताएंगे व्याकरणम। बात समझ में आ रही है आपके। और देखो, तो इसका मतलब शब्द सीखना है तो भैया व्याकरण सीख लो, ऐसा हम सामान्य किसी को बताएंगे। पूछा कि व्याकरण का प्रयोजन या महत्व क्या है, क्यों पढ़ूं। कोई मुझसे कह ले कि भाई रामकुमार जी बताओ क्यों पढ़ूं मैं ग्रामर, तो उसको कहेंगे देख भाई दादा ऐसा है, पहली बात तो शब्द जानना चाहता है, भाषा सीखना चाहता है, हिंदी सीखना चाहता है, संस्कृत सीखना चाहता है, अंग्रेजी सीखना चाहता है, व्याकरण तो पढ़नी पड़ेगी। अब संस्कृत के संदर्भ में बात करते हैं।
क्या देखना इधर, कहते हैं व्याकरण का प्रयोजन या महत्व बताइए, कैसे बताओगे? तो दोस्तों दो बातें तो आपको विशेष याद रखनी पड़ेगी। व्याकरण के महत्व में सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है वो ये है कि महाभाष्यकार पतंजलि ने, अब इसका मतलब समझ गया, ये भी परीक्षा का बहुत अच्छा प्रश्न, आगे भी हम चर्चा करने वाले हैं कि पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है महाभाष्य। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने हमारे व्याकरण के कुछ प्रयोजन बताए, क्यों पढ़ूं मैं, इसका जवाब आदरणीय महाभाष्य ने दिया है, आदरणीय पतंजलि ने दिया है। कहा कि भाई बेटा दादा ऐसी बात है कि मैं बताता हूं तुझे क्यों पढ़े व्याकरण। उनके लिए उन्होंने प्रयोजन बताए, उद्देश्य बताए, क्यों पढ़ूं, तो बोला इसलिए पढ़। तो उन्होंने साहब 5 तो मुख्य प्रयोजन बताए हैं। कितने मुख्य प्रयोजन बताए उन्होंने? मेन मुख्य कितने बताए? 5, और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। ऐसे मिला के टोटल उनके प्रयोजनों की संख्या आ जाए 18। दोस्तों यहां से सवाल बनता है कि बताइए व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने हैं? 5। बताइए व्याकरण के गौण प्रयोजन कितने हैं? 13। लेकिन इसी सवाल को यूं कह दें कि पतंजलि यानी महाभाष्यकार के अनुसार व्याकरण के कुल कितने आपके प्रयोजन हैं, तब आपका उत्तर ना 5 होगा ना 13 होगा। 13 और 5 आप सब जानते हैं गणित की भाषा में 18 होते हैं। यह प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। यहां पर भी आपसे प्रस्तावना संबंधी 1 या 2 सवाल करता है, आपसे प्रश्न कर सकता है। याद रखना 5 मुख्य प्रयोजन, 13 गौण प्रयोजन, 18 टोटल प्रयोजन आदरणीय पतंजलि ने बताए हैं। अब जो मुख्य है 13 तो बहुत सारे हैं, ते असुरा यदितम सरस्वती में ऐसा करके बहुत सारी संख्या, आपको केवल संख्या याद करनी है। लेकिन 5 मुख्य प्रयोजनों में अभयशब्द डाल करके दे सकता है कि बता भाई राम कुमार यहाँ अभयशब्द में कौन सा मुख्य प्रयोजन नहीं है। तो 5 मुख्य प्रयोजन कौन कौन है? सबसे पहला लिखा है रक्षा, दूसरा है ऊह, तीसरा है आगम, चौथा है लघु और 5वां है असंदेह। थोड़ा याद होने में सुविधा हो जाए, हल्की सी व्याख्या कर देता हूं, बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, कॉमर्स और साइंस मैथ के विद्यार्थियों को थोड़ा कम समझ में आता है, रटना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं, सुनिएगा। रक्षा का मतलब, अच्छा ये पाणिनि 2500 साल पहले पैदा हुए, पतंजलि आदरणीय लगभग 2000 साल पहले पैदा हुए। पहले पढ़ाई लिखाई अलग थी, आज की तरह रीट की भर्ती परीक्षाएं, ग्रेड 2 की भर्ती परीक्षाओं के लिए पढ़ाई नहीं होती थी, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं होती थी। पहले सिर्फ मोक्ष प्राप्ति, एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक चरित्र निर्माण के लिए, संस्कार निर्माण के लिए पढ़ाइयां होती थी। उस समय वेद और वेदांग पढ़ाए जाते थे, तो सारी चीजें वेदों के और वेदांगों के आसपास घूमती थी। उसको ध्यान में रख करके आप थोड़ा सीखने का मन बनाएंगे। कहते हैं कि वेदों की यदि रक्षा करनी है व्याकरण पढ़ो। क्यों? क्योंकि व्याकरण, वेदों की भाषा कठिन है, नहीं समझ में आएगी, पढ़ना छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे तो वेद तो गए ना काम से। बोला वेदों का अर्थ समझने के लिए व्याकरण जरूरी है, इसलिए पढ़ो। तो वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण जरूरी है। ऊह का मतलब होता है दोस्तों विभक्ति ज्ञान के लिए, कि वेद के मंत्रों में कई सारे शब्दों में लौकिक संस्कृत से अलग, यहाँ तो रामानाम बनता है, वहां कुछ और ही बनता है। तो विभक्ति ज्ञान के लिए भी आपको संस्कृत व्याकरण सीखनी चाहिए। आगम, आगम का मतलब होता है शास्त्र ज्ञान के लिए, कि वेदों के मंत्रों में क्या ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान कब करोगे? शब्द का ज्ञान कब होगा? जब व्याकरण पढ़ोगे। अब व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो शब्दों का ज्ञान कैसे होगा? शब्द ज्ञान नहीं होगा तो मंत्रों का ज्ञान कैसे होगा? तो उनमें जो गूढ़ ज्ञान भरा पड़ा है, जो आज हमारी भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में रचा हुआ है, बसा हुआ है, उसको कैसे करोगे? तो उसके लिए भी आपको पढ़ना चाहिए। लघु का मतलब होता है व्याकरण हमेशा शास्त्र को लघु बना देता है, लाघव कर देता है। पाणिनि ने प्रत्याहार बना दिए, अच कहा, बोले बेटा राम कुमार, हाँ सर, बता बेटा स्वर क्या है? बोला सर अच है। लो इतना शॉर्टकट हो गया। बोले बेटा व्यंजन सुना? हल है। बोला वर्ण सुना? सर अल है। इतना शॉर्टकट कर दिया, इको एणसी, छोटा सा सूत्र बना दिया, कितने सारे वर्ण समूह का हमने संग्रहित कर दिया। समझ में आ रही बात? तो लघु करने के लिए, लाघव करने के लिए भी संस्कृत व्याकरण पढ़नी चाहिए। एक लिखा है असंदेह। प्यारे साथियों, असंदेह का मतलब है एक तो संदेह होना, फिर उसका निवारण होना। कहा कि वो तो व्याकरण नहीं पढ़ने वालों का काम है, संदेह पैदा ही ना हो। अच्छी ग्रामर पढ़ने वाले के मन में शंकाएं उठती तो हैं, लेकिन वो खुद ही उत्तर प्राप्त करके शांत हो जाता है। लेकिन जो आधा सीखता है, ये तो आप भी मानते हैं, आधा पढ़ता है, उसके दिमाग में चलता है कि यार ये कैसे आया, यार इसका जवाब कैसे मिलेगा। तो वो आदमी अनर्गल वार्तालाप करता है, पूछता रहता है, टोका टोकी करता है, तर्क करता है, वाद विवाद करता है। लेकिन जो बहुत बढ़िया सीख लेता है, उसके दिमाग में कभी शंका पैदा ही नहीं होती है। वो भी गई, खुद ही समझ, अच्छा 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 वहां ऐसा था क्या। तो संदेह पैदा ही ना हो, इसके लिए भी व्याकरण सीखनी चाहिए। तो दोस्तों 5 मुख्य प्रयोजन है, इनका नाम इसलिए बोला कि आपको याद हो जाए। वेदों की रक्षा के लिए, विभक्ति ज्ञान के लिए, और शास्त्र ज्ञान के लिए, मंत्रों में क्या भरा पड़ा उसके ज्ञान के लिए, और शास्त्र को छोटा बनाने के लिए, और संदेह पैदा ना हो उसके लिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। ऐसा पतंजलि में महाभाष्य ने खूब बढ़िया से समझाया है। ठीक है। टिंका नंकुर जी कह रही है सर थोड़ी स्पीड कम करो। कोई बात नहीं, मैं और थोड़ा सा आराम से प्यार प्रेम से बता देता हूं। एक बार आप दबा के शेयर कर दो, एक बार आप मेरा कहना मान लीजिएगा, मैं आपका मान लेता हूं, मैं थोड़ा और धीरे बोल लेता हूं। वैसे भी सारा दिन का काम करा हुआ आदमी हूं, थका हुआ हूं, है कि नहीं। तो 5 मुख्य प्रयोजन तो हो गए ना, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और संदेह है। और जो 13 प्रयोजन है वो सर बहुत संख्या में गौण है, क्योंकि वो मुख्य नहीं है। मेन मोटे मोटे हमारे यही है, क्योंकि वो ही मोटे हैं, ये मोटे नहीं है।
अब आगे हम बात करते हैं गौण प्रयोजनों की, इसलिए बात नहीं कर रहा, वो परीक्षा में नहीं आते हैं, तो मैं आपको सिर्फ काम आपको देना चाहता हूं यहां पर कि जो आपके पॉइंट समझ में आ रहा है। अब कहा कि और क्या बातें हैं भाई, व्याकरण में क्या ऐसी बातें हैं कि मैं उसको पढ़ूं, इसकी महानता क्या है? तो कहते हैं भैया जैसे एक शरीर में आत्मा नहीं होती तो 4 आदमी कंधा देते शमशान घाट में राम नाम सत्य है करके आ जाते हैं, वैसे यदि भाषा में व्याकरण नहीं होती ना, भाषा मर जाती कभी की। इसलिए कहते हैं कि ये भाषा का प्राण है, ये भाषा की आत्मा है, ये भाषा को चलाने का आधार है, ये भाषा सीखने का प्रवेश द्वार है। आप साहित्य पढ़ लो, आप दर्शन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे पहले एंट्री कहां से मिलती है? व्याकरण से मिलती है। जैसे राजस्थान में प्रवेश द्वार है, भारत में प्रवेश द्वार है, एंट्री वहीं से होनी है। इसलिए भाषा सीखना चाहते हो ना, सबसे पहले ग्रामर सीखो, ग्रामर ही प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं भाषा का प्रवेश द्वार। प्यारे साथियों, ये भाषा का विश्लेषण है, और ये बात कहने वाले, व्यावहारिक विश्लेषण करने वाले हमारे आदरणीय एक महानुभाव है। ऊपर ले लेता हूं मैं थोड़ा कि महत्व में यदि सर बात करें कि क्या क्या महत्व है, तो आपको याद रखना कि ये भाषा का प्राण है, भाषा की आत्मा है, ये भाषा का आधार है, ये भाषा का प्रवेश द्वार है, भाषा का विश्लेषण है। व्यावहारिक विश्लेषण कहने वाले आदरणीय अंग्रेज विद्वान हैं जिनका नाम है स्वीट महोदय। इन्होंने संस्कृत व्याकरण को या व्याकरण को भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण कहा है, अर्थात ये पूरी भाषा का पोस्टमार्टम करता है, इसलिए इसको भाषा का विश्लेषण कहते हैं, पोस्टमार्टम कहते हैं। और देखिए भाषा का भूगोल, भाषा का भूगोल कहने वाले लोगों में एक व्यक्ति हमारे महान आत्मा है, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल कहा है। एक देश की स्थिति, उसके पर्वत पठार नदी आदि का थोपड़ा स्ट्रक्चर कौन दिखाता है? ज्योग्राफिया दिखाता है, भूगोल दिखाता है। वैसे एक भाषा में क्या क्या है, कहाँ धातु उपसर्ग, कहाँ समास संधि, ये सब सारी चीजें कौन दिखाता है? पूरा की पूरा व्याकरण दिखाता है। इसलिए याद रखना भाषा का, इसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफिया कहते हैं। किसको? व्याकरण को। तो ये भाषा का भूगोल है कि नहीं? ये भाषा का विश्लेषण है, और ये विश्लेषण करने वाले कौन है? स्वीट है, जबकि भाषा का भूगोल कहने वाले आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। और देखिए कुछ शब्दों के द्वारा और हम इसको नवाजेंगे, इतना ही नहीं बहुत कुछ है, यहां लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं इसके अंदर। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये भाषा में प्रवेश द्वार तो है ही है, ये भाषा सीखने का राम सेतु है। राम सेतु का मतलब आपके बीच में और भाषा के बीच में ये पुल का निर्माण करता है। ये वास्तव में भाषा का मेरुदंड है। इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए ना, वो जिंदगी में भागना तो बहुत दूर की बात है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। वैसे यदि भाषा में व्याकरण नहीं होती ना, तो भाषा कभी की टूट जाती, बिखर जाती, मर जाती है कि नहीं? इसी प्रकार से इसके और भी नाम है। आप सबको पता है कि इसका व्याकरण का एक नाम शब्दानुशासन भी कहा गया, और मुझे पता है कि आप लोग रीट की तैयारी बहुत गंभीरता से करे हुए हैं, इसलिए आप सबको पता है कि इसको कहने वाले कौन है? आदरणीय महाभाष्य के रचयिता, जिसको हम पतंजलि के नाम से जानते हैं। उन पतंजलि ने अपने शास्त्र के प्रारंभ में संस्कृत व्याकरण को, अष्टाध्यायी को महाभाष्य में नाम दिया शब्दानुशासनम। परीक्षा में आ जाए कि शब्दानुशासन कौन है? हम कहेंगे शब्दों का अनुशासन, जहाँ शब्द सिखाए जाते हैं, सही शब्द हैं, गलत शब्द हैं, वो शास्त्र आपका बताइए कौन होता है? व्याकरण शास्त्र होता है। कौन बोला? पतंजलि बोला, और पतंजलि के साथ में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने भी ये बात कही है। तो दो महान आत्माओं ने, हिंदी व्याकरण के महान ज्ञाता किशोरीदास वाजपेयी ने भी व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, और पतंजलि के लेखक आदरणीय शब्दानुशासन भी इन्होंने नाम दिया है। तो किशोरीदास वाजपेयी ने भी और पतंजलि ने भी इसका नाम शब्दानुशासनम दिया है। बात समझ में आ रही है तो एक बार स्वीकृति करें, आगे हम चर्चा बढ़ाते हैं। मेरुदंड भैया, अरे आप खुद ही सोचो ना, यदि हम लोग संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हम क्या कर देते? भाषा का कबाड़ खाना कर देते, अब तक तो बर्बाद कर देते, हम नेस्ता नाबूद कर देते भाषा को। गाँवों की भाषा में मुकेश का मुकेशा, मुकेशा के बाद में मुखिया, न जाने क्या 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 कर देते हैं। यदि भाषा रोकती है हमको, ओ भैया हेलो, मुकेशा ठीक नहीं है, मुखिया ठीक नहीं है, मुकेश ही सही है, तो वापस हम आ जाते हैं। इसलिए भाषा अपने हिसाब से बनी रही है। तो भाषा को भाषा बने रहने का, भाषा को भाषा बनाए रखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? व्याकरण को जाता है। यदि व्याकरण ना होती ना, कब कई कबाड़ खाना हो जाता, बर्बाद हो जाते हम। चलिए आगे लेते हैं। इतना ही नहीं बहुत कुछ कहा गया है। देखिए पाणिनीय शिक्षा में भी कुछ बातें आपके सामने कही गई है। पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है, शिक्षा ग्रंथ होते हैं व्याकरण के ऊपर लिखे गए शिक्षाएं। शिक्षा ग्रंथों में चर्चाएं होती हैं वर्णों के बारे में, किसका उच्चारण कैसे किया जाए, वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, ये सारी चर्चा जहां की जाती है उस शास्त्र का नाम होता है शिक्षा ग्रंथ। ठीक है भैया? तो ऐसे ही एक पाणिनीय शिक्षा भी है।
हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इसकी रचयिता का नाम पाणिनि है, पर वास्तव में ये विवादास्पद विषय है। कुछ लोग पाणिनि शिक्षा के लेखक को पाणिनि का एक भाई माना गया है, जिसका नाम पिंगल मुनि है। आप लोग इनका नाम जरूर जानते होंगे, क्योंकि छंद भी हमारे पाठ्यक्रम में है और बड़े प्यार से हम इनको पिंगलाचार्य के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने एक रचनाएं लिखी जो बहुत ख्याति प्राप्त करी, किसमें? छंद में। तो जो छंद शास्त्र के लेखक हैं, छंद सूत्र के लेखक हैं, आदरणीय हमारे पिंगल मुनि, पिंगलाचार्य मुनि, उनको पाणिनि शिक्षा का वास्तविक लेखक स्वीकार किया गया है। हालांकि विवादास्पद है, इसलिए हम ज्यादा इसमें जाएंगे नहीं। पाणिनि शिक्षा में वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। याद रखिएगा, वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद तो 4 हैं। परीक्षा में आ जाए वेद कितने हैं, तो कई लोग क्या नहीं जानते हैं ना, तो सोचते हैं 6 वेदांग है, तो चलो 4 वेदांग बता देते हैं, 4 वेद बता देते हैं, 6 वेद बता देते हैं। नहीं, वेद कितने हैं दोस्तों? 4 वेद है। उन चारों वेदों को ही अर्थों को समझाने के लिए 6 प्रकार के वेदांगों की कल्पना की गई है। तो आगे चलता हूं, मैं बात बताना चाह रहा था जो आपको, कि वेदों के 6 अंग बताए, जिनमें व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। बात क्या है वास्तव में, वो भी सुन लीजिएगा। हम सब जानते हैं कि संस्कृत में सबसे पहले वेद लिखे गए। ऋग्वेद एक ऐसी किताब है जो दुनिया की सबसे पहली लिखित किताब मानी जाती है। यदि दुनिया में सबसे पहले कोई किताब लिखी गई, उसका नाम, उसका श्रेय जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आया, सामवेद आया, अथर्ववेद आया। 4 वेदों को हम 4 वेद, चतुर्वेद के नाम से जानते हैं। इन चारों वेदों में मंत्री मंत्र हैं, भरे पड़े हैं, समझ में ही नहीं आते क्या लिखा है। अब इनको समझने के लिए और समझाने के लिए, जैसे किताब की आजकल व्याख्याएं चलती है, अलग अलग प्रकार की पासबुक चलती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम इन सभी वेदों की व्याख्याएं पढ़ते हैं। पहले साथियों, वेदों की व्याख्या करने के लिए या वेदों के अर्थ का विस्तार करने के लिए वेद कितने थे? 4। और 4 वेदों के अर्थ विस्तार के लिए कितने वेदांगों की कल्पना की गई? 6। बोला वेदांग होता क्या है? जैसे एक इंसान है, इंसान के कार्यों को करने के लिए कई सारे अंगों की कल्पना की गई। हमारे हाथ है, मुख है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है। किसी से सूंघते हैं, किसी से सुनते हैं, किसी से देखते हैं, किसी से महसूस करते हैं, किससे चलते हैं, किससे काम करते हैं। वैसे ही माना कि वेद को भी आप पुरुष मान लो, तो वेद रूपी एक पुरुष हो गया भाई साहब। अब वेद पुरुष है ऐसा मान करके आप जैसे पुरुष के अंग है, वैसे ही वेदों के भी कितने अंगों की कल्पना करते हैं? 6 अंगों की कल्पना। अब वो 6 अंग कौन कौन से बताए गए, तो आ जाइए हम बात कर लेते हैं। ये देखो 6 अंग हमारे ये रहे। 6 अंगों में भले ही और का ज्ञान आपको नहीं हो, लेकिन 2 चीजों का आपका ज्ञान होना चाहिए। एक तो छंद का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, और एक दोस्तों आपको व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कहा कि वेद इंसान की तरह है, इसका भी एक नाक है, शिक्षा घ्राण कहा गया। इसका भी एक हाथ है, इससे काम करता कर्मकांड की शिक्षा देते हैं, हस्त यानी कल्प है। इसका भी एक मुंह है यानी मुख है, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। वेदों का भी कान है, जहां से सुनते हैं अर्थों को, वो श्रोत्र है यानी निरुक्त है। वेदों के भी पैर हैं, जिनसे ये चलते हैं, जिनको पाद कहते हैं यानी छंद है। और कहा कि वेदों की भी एक आंख है, जिससे दुनिया काल को देखा जाता है, समय को देखा जाता है, काल निर्णय किया जाता है। वो चक्षु माना आंख, इसको कहा गया ज्योतिष को। तो वेदों के नाक शिक्षा को कहा, हाथ हमने कल्प को कहा, मुंह हमने व्याकरण को कहा, कान हमने निरुक्त को कहा, पैर हमने छंदों को कहा, और आंख हमने ज्योतिष को कहा। प्यारे साथियों, ये वेदों के 6 वेदांग हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, और कई बार पूछा जा चुका है। वेद कितने हैं, तब तो आप कहेंगे 4 वेद हैं। लेकिन कहेंगे वेदांग कितने हैं, तब आप कहेंगे सर 6 वेदांग हैं। परीक्षा का प्रश्न है, याद रखना। दूसरा अगला प्रश्न देता हूं और सुनिए। परीक्षा में प्रश्न आएगा, बताइए वेदों का मुख किसको कहा गया है। तो यह भी बहुत परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। लिखा है मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। कि मुख किसको समझना चाहिए? व्याकरण को। व्याकरण क्या है? वेदों का मुख है। यह भी सर्वाधिक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा, प्रश्न है व्याकरण किसको कहा, वेदों का क्या कहा गया? मुख। वेदों का मुख किसको कहा गया? व्याकरण को। और देखिए अगला प्रश्न देता हूं मैं आपको छंद का। लिखा छंद है पादौ तो वेदस्य, कि छंद तो वास्तव में क्या है? पैर हैं। अब पैर 2 हैं, इसलिए यहाँ पादव लिखा है। किसके? वेदस्य यानी वेदों के। कि वेदों के बताइए पाद यानी चरण किसको कहा गया भैया? तो आपको जवाब होना चाहिए सर छंदों को पाद कहा, व्याकरण को मुख कहा। अब एक बात बताइए आप मुझे, कि सामान्य परीक्षा में हम लोग से प्रश्न कर ले कि बताइए सबसे सर्वाधिक प्रधान अंग, वेदों के 6 अंग है मान लिया हम लोगों ने, लेकिन वेदों के 6 अंगों में सबसे प्रधान किसको माना? मैं आपसे सवाल करता हूं, हमारे शरीर पर हमारा मुखड़ा है, कान है, आंख है, नाक है, ये सब अपनी अपनी जगह सब विशेष है। लेकिन आपसे कोई प्रश्न कर ले कि इनमें भी कौन सा प्रधान है, तो आप बताइए सारे के सारे शरीर के अंगों में सबसे प्रधान अंग किसको माना जाता है? आप सबको पता है, हमारे चेहरे को, हमारे मुख को। बहुत बढ़िया लिखा है मीनू कुमारी जी ने। तो याद रखिएगा कि हमारा सबसे प्रधान अंग शरीर में मुख होता है, वैसे ही यहां पर भी जिसको मुख कहा है वो प्रधान हो जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों याद रखना, वेदों का मुख व्याकरण को कहा गया है। और इन 6 वेदांगों में सबसे प्रधान अंग भी कौन है?
व्याकरण है, क्योंकि ये मुख्य कहा गया है। तो पहला प्रश्न है, मुख्य कौन है? व्याकरण है। वेदों में 6 वेदांगों में सबसे प्रधान अंग कौन है? व्याकरण में है। वेदों का पाद कौन है? छंद है। बाकी प्रश्न अपनी जगह यथावत है। सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, बताइए वेदों का पाद पैर किसको कहा? छंद को। वेदों का मुख्य किसे कहा गया? व्याकरण को। और तीसरा प्रश्न कहा गया कि बताइए सबसे प्रधान अंग 6 में कौन है? व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण। नेक्स्ट। अच्छा, आप चाहो तो इसको याद करने का एक सूत्र दे दूं मैं आपको, बोलो, आप कहो तो दे दूं। क्या है सूत्र? इन 6 को क्रम से याद करने का एक छोटा सा मैं सूत्र बनाने का प्रयास करता हूं। कहते हैं कि आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, सिकवा नीच ज्योतिष। सिकवा कई लोगों को याद नहीं होता, कॉमर्स और साइंस वाले, आर्ट्स वाले विद्यार्थी आप सभी। नीच ज्योतिष, सिकवा नहीं करना, शिकायत करना, शिकवा गिला नहीं करना, शिकायत करना। तो सिकवा नीच ज्योतिष। अब देखो, सी से याद हो जाएगा शिक्षा, कैसे याद हो जाएगा? कल्प, व से याद हो जाएगा व्याकरण, नी से याद हो जाएगा निरुक्त, 6 से याद हो जाएगा छंद, और लास्ट में आपसे अलग से लिखा है ज्योतिष। तो सिकवा नीच ज्योतिष, सिकवा नीच ज्योतिष, सिकवा नीच ज्योतिष। आगे बढ़ रहा हूं मैं, परीक्षा के सवाल बता दिए मैंने आपको। गुड, ये देखो आगे अगला लेते हैं हम लोग। चलो, बहुत गजब की चीज आपके सामने आई, इसको देख करके आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्यारे साथियों, संस्कृत व्याकरण चली आई, भगवान महेश्वर ने डमरू बजाई, ढक्का बजाई, और अब तो माहेश्वर सूत्र भी आपके सिलेबस में जुड़ गए, तो उनके बारे में चर्चा मैं करूंगा आपसे कि भगवान शिव ने डमरू बजाई, ढक्का बजाई, वहां से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। माहेश्वर सूत्रों से आदरणीय पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए, प्रत्याहार से व्याकरण के सूत्र बनाए, और एक महान रचना जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, अष्टाध्यायी के नाम से आदरणीय पाणिनि ने बता दिया। पाणिनि ने जो हमारी अष्टाध्यायी लिखी है, उस अष्टाध्यायी के बाद ही आगे जाकर वार्तिक लिखे गए, वार्तिकम या वार्तिक माला की रचना हुई। उसके बाद में आदरणीय महाभाष्यकार जो पाणिनि के ही अनुयायी हैं, पाणिनि को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने आगे जाकर महाभाष्य नाम की महान रचना लिखी। और इन 3 महान मुनियों को हम संस्कृत व्याकरण में वो स्थान देते हैं जो भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव को दिया जाता है, और जो बॉलीवुड की फिल्मों में त्रिमूर्ति फिल्म को दी जाती है। 3 मूर्तियां त्रिमूर्ति कहलाती है, त्रिदेव 3 देव त्रिदेव कहलाते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में 3 मुनियों को हम त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। आइए साहब, कौन है वो त्रिमुनि? बहुत प्यारा एक सवाल निकालने का प्रयास करेंगे। आप तैयारी की है ना? आप चेक कर लो क्या क्या सीखा है, नहीं किए हो तो देख लो क्या क्या सीखना है, कर लिए हो बढ़िया, तैयार हो एकदम परीक्षा के लिए कि कल ही एग्जाम हो जाए, गुरुजी कभी भी ले लो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो फिर एक बात बताओ, आज ही परीक्षा लेने के लिए कोई कह दे कि परीक्षा ले लो, तो फिर निश्चित रूप से आप इस समय तैयार है, तो देख लो परीक्षा के प्रश्न कैसे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदरणीय पाणिनि की। त्रिमुनि का मतलब होता है दोस्तों 3 मुनि, यानी 3 मुनियों का जो समूह होता है, आप चाहें तो इसका विग्रह भी कर सकते हैं, त्रयः मुनयः, एक ही वंश परंपरा के जो 3 मुनि होते हैं। अच्छा, यहाँ समास का नाम पता है क्या आपको? देखिए कितना समझते हैं आप, एक बार बताना जरा मुझे। यहाँ आपसे मेरा सवाल है कि बताइए यहाँ पर समास का नाम क्या है। मेरा तो आप लोगों से सवाल है, बताइए यहाँ समास का नाम क्या है, बताइए यहाँ समास का नाम क्या है। त्रिमुनि में बताइए समास का नाम क्या है, तब तक मैं आगे ले चलता हूँ। तो दोस्तों 3 मुनि जो होते हैं, 3 पुल्लिंग शब्द है, त्रय लिखा जाएगा, मुनि का मुनि लिखा जाएगा। संस्कृत व्याकरण में इस बार संख्या विशेषण को अलग से पढ़ने के लिए कहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। पहले मुनि का नाम है पाणिनि, दूसरे का नाम है कात्यायन, तीसरे का नाम है पतंजलि। ये 3 मुनि हमारे संस्कृत व्याकरण में हुए हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा पाणिनि है आदरणीय। अब इनके जन्म स्थान कैसे याद करें? पाणिनि का जन्म रामायण के समकालीन हुआ था। रामायण का रचनाकाल वाल्मीकि का रचनाकार आज से लगभग 2500 साल पहले माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब ईसा का जन्म उससे 500 साल पहले आदरणीय वाल्मीकि का जन्म हुआ। बहुत बढ़िया, सभी ने अव्ययभाव समास दिया, लेकिन कुछ लोग फरस्ता बानो भी द्विगु समास बता रहे हैं, बहुब्री समास भी बता रहे हैं, कुछ लोग द्विगु समास, संस्कृतानुरागिणी प्रियंका जी भी द्विगु समास बता रही हैं। देखो, मैं बुरा मत मानना, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी क्लास लेना सार्थक हो गया है। क्यों सार्थक हो गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसलिए सार्थक हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों का, देखो ये भी राकेश जी भी द्विगु बता रहे हैं, नेक्स्ट लाली जी भी द्विगु बता रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो द्विगु समास नाम बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी क्लास लेना सार्थक इसलिए हो गया क्योंकि आज इस प्रश्न का जो बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, जो परीक्षा में कई बार आ चुका है, और संस्कृत रीट और संस्कृत से ग्रेड 2 की तैयारी करने वाला कोई साथी ये नहीं जाना अब तक कि त्रिमुनि में समास का नाम क्या है, तो मैं कहता हूं कि आपको अभी भी परीक्षा की तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी क्लास लेना सार्थक हो गया
इसलिए सार्थक हो गया क्योंकि अभी जो आप लोगों ने जवाब दिए है ना, कई लोगों ने बहुब्रीहि समास बताया देखिए, और कई लोगों ने द्विगु समास भी बताया। जो अव्ययीभाव समास बता रहे हैं बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग समझते हैं। एक कमेंट सारा सर पता नहीं कौन सा है है ना। कुछ लोग सही जवाब भी दे रहे हैं कि सर नदी और मुनि के आगे समास हो, बहुत बढ़िया है। तो मेरा क्लास स्टार्ट करना सार्थक हुआ। मैं इस काम को निरंतर जारी रखूंगा क्योंकि हकीकत में ही आप लोगों को मेरी जरूरत है। यदि आपको त्रिमुनि शब्द में समास का नाम नहीं पता अभी तक, जो वास्तव में अव्ययीभाव समास का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे पहला महत्वपूर्ण उदाहरण होता है उपकृष्णम, दूसरा अधिहरि, उसके बाद में द्विमुनि और त्रिमुनि होता है, और उसके बाद में पंचगंगम होता है। यदि आपको अभी तक भी त्रिमुनि का समास नहीं मालूम, कसम गंगा मैया की ऊपर वाले की, आपको बहुत जरूरत है पढ़ने की, और स्पेशली राम कुमार शास्त्री की तो आपको बहुत बहुत जरूरत है। तो मैं जो सोच रहा था वो मुझे लगता है कि वास्तव में मुझे आपके लिए काम करना चाहिए। तो सुनो भैया, बेड़ा पार हो जाएगा आपको। कोई बात नहीं, गलत बता रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने गलत क्यों बताया है। ठीक है, आपने नहीं सुना होगा, नहीं सीखा होगा, इसलिए आपको पता नहीं है। लेकिन मैं भी नहीं करा कि भाई इसमें नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया, नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर मैं कह लूँ कि इसमें बताओ, इसमें बताओ, नहीं आया तो नहीं आया, इसमें क्या है। लेकिन ये परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ का नहीं है, यहाँ का बिल्कुल नहीं है, वर्ण विचार का नहीं है। लेकिन समास में ये लोग जो मुझे जवाब दे रहे हैं, इस समय आप सब लोग बहुत अच्छे, देखो कुछ लोग व्याख्या भी करके बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आर.के. यादव जी कह रहे सर अव्ययीभाव समास है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि यहाँ का तो महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, लेकिन जब अव्ययीभाव समास का नाम चेहरे पे आ जाता है, मुंह से निकल जाता है, तो पंचगंगम और त्रिमुनि का नाम सबसे पहले जबान पे आता है। बताओ मानते हो ना। और यदि अभी भी आपको ये नहीं आया तो इसका मतलब आपको मेरी और इस संस्कृत पढ़ने की इस क्लास की सख्त जरूरत है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो। 3300 लोग लाइव देख रहे हैं, पहुंचाओ, बढ़ाओ। जितना अच्छा काम आप कर देंगे ना, मैं आपके लिए कर जाऊंगा। ये क्लासेस जो मैं ले रहा हूं ना, इस समय 20-25 दिन की लगातार, ये जिंदगी में आपके बहुत काम आएंगी। नौकरी लगेगी तो भी याद आएगी कि यार गुरुजी ने बहुत समर्थन दिया। संस्कृत में 28-29 क्लासें हमारे हो गई, हमारे शुरुआत में जो प्रश्न हो गए। और यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े, ये क्लासें नहीं देखें, तो भी मेरी बहुत याद आएगी कि यार रामकुमार शास्त्री को देखा होता, उसकी बातों को सुना होता, उनकी बातों को केवल कान खोल के और आंखें खोल के टमटक टमटम टमक टमक देख लिए होते, तो भी हमारा काम हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें होती है जो कई बार गलती से गलती हो जाती हैं, नहीं सीखे हो। तो मैं तो आप सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये दो बात मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी कही है कि वास्तव में यदि आपको ये नहीं आता है तो आपको हकीकत में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जिन लोगों ने जवाब दिया है बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बेस्ट ऑफ लक। बाकी जिन्होंने जवाब नहीं दिया है, पहली बार पढ़ रहे हैं, देखिए बता रहे हैं रावत जी अलवर वाले। मानता हूं मैं कई लोग हैं जो कॉमर्स से हैं, साइंस मैथ वाले हैं, और बीएसटीसी सेकंड ईयर वाले लोग हैं जो पहली बार हैं। देखिए एक भैया ने सूत्र भी लिखा, व्यम विभक्ति समीप समृद्धि, गुड, बहुत बढ़िया। जुड़े रहो पर मेरे साथ, पहली बार पढ़ रहे हो ना, फिर भी आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, बशर्ते आप जुड़े रहो लगातार। यस यस ममता जी, अव्ययीभाव अव्ययीभाव, बिल्कुल अव्ययीभाव पढ़ेंगे आगे। चलो आप लोगों ने जवाब दिया, जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, बात करेंगे। दोस्तों याद रखना, मुनि शब्द और मुनि के नाम के आगे कभी भी संख्या आ जाए, नदी शब्द और नदी के नाम के आगे भी कभी संख्या आ जाए, आपकी भाषा में पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सीधा, तो नदी और नदी के नाम के आगे और मुनि शब्द और मुनि के नाम के आगे यदि संख्या आ जाए, द्विमुनि, त्रिमुनि, पंचमुनि, षड्मुनि, तो आपको 100% अव्ययीभाव समास बताना है। नदी के आगे पंचनदम, पंचनदी, षड्नदी, षड्नदम, या फिर नदी के नाम के आगे पंचगंगम, सप्तगंगम, पंचगोदावरम, ऐसा कोई भी आ जाए तो वहां पर अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे हम। इसके बारे में चर्चा आगे करने वाले, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, वापस आते हैं पाणिनि का अध्ययन पतंजलि के बाद। हमें याद करना है कि पाणिनि का जन्म कब हुआ, हमको याद करना है कि कात्यायन का जन्म कब हुआ, हमको याद करना है कि पतंजलि का जन्म कब हुआ। प्यारे साथियों, रामायण के समकालीन 500 ईसा पूर्व, बताइए किसका जन्म है? पाणिनि का। आप इसमें से 150 कम कर दीजिएगा, बताइए किसका जन्म आ जाएगा? कात्यायन का। ये देखिए 350 लिखा है, उसमें आप और 150 कम कर दीजिएगा, बताइए कितने आ जाएंगे? 200 ईसा पूर्व आ जाएंगे। कहीं कहीं किताबों में 150 ईसा पूर्व भी लिखा, वरिष्ठ उपाध्याय आदि की किताबें हम पढ़ते हैं। यदि 200 ईसा पूर्व ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर आपको 150 ईसा पूर्व स्वीकार करना है। तो पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व, इसके बाद में 150 कम कर दीजिए, आप हो जाएगा इसके बाद में कात्यायन, और इसके बाद में देखिए पतंजलि आपके हैं, ये हो जाएगा आपके 200। तो 150 कम करते जाओ, पाणिनि को याद कर लो, बाकी अपने आप निकल के आ जाएंगे। और देखो बिल्कुल ARCB20 वाले, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप हमारे साथ जुड़े हो 820, हम आपको लेकर चलेंगे आगे। देखो एक बार क्लास का टाइम 8 से 9 रहेगा डेली, 9 से 9:15 भी हो सकता है, 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 9 से लेकर 10, रात को 10 बजे से लेकर 11 का इसका टेस्ट पेपर भी चलेगा। आज अलंकार का टेस्ट चलेगा रात को 10 से 11, क्या रात को 10 से 11 अलंकार का टेस्ट चलेगा। कल से सेम टू सेम वर्ण विचार पढ़े हो ना यहाँ तक, तो यहीं के टेस्ट आपके रात को 10 से 11 हो जाएंगे। जो चर्चा हम कर रहे हैं ना डेली, उसकी आगे चलो मैं
कुछ चाहता नहीं कि आपका परेशानी हो। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम पाणिनि को पढ़ते हैं। पाणिनि ने क्या लिखे हैं? सूत्र हैं। इसलिए बताइए सूत्र करने वाले क्या है? सूत्रकार हैं। कुंभ को करने वाला कुंभकार है। पाणिनि की शैली का नाम सूत्र शैली है, क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्टकट में समझाया। जो भी समझाया, जो शॉर्ट में समझाते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, वो सूत्रकार कहलाते हैं। अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। ये पणिन की संतान है, इसलिए पाणिनि पणिन कहलाए। आहिक भी इनका नाम है, पाणिनि भी इनका नाम है। शालातुर गांव के रहने वाले हैं, इसलिए शालातुरी भी कहते हैं। माँ का नाम दाक्षी है, इसलिए इनको दाक्षी पुत्र भी कहते हैं। और शालंक इनके पिता का ही नाम माना जाता है, तो शालंक की संतान होने के कारण इनको शालंकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शालंकी भी कहा जाता है। और देखिए आगे, माता का नाम परीक्षा में पूछ सकता है, दाक्षी बताना है। पिता का नाम पूछे तो पणिन बताना है, पणिन। गुरु का नाम पूछे तो वर्षाचार्य बताना है। जन्म स्थान शालातुर गांव है, और ये शालातुर गांव लाहौर का ही पुराना नाम है। लाहौर वर्तमान में भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो जो पाकिस्तान वाला लाहौर शहर था, वो शालातुर गांव आपका इनका जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पाणिनि की पढ़ाई लिखाई जो हुई है उस जगह का नाम आपको याद रखना है। इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो तक्षशिला में हुई है। बताइए कहां पर हुई है? तक्षशिला में। मृत्यु पूछे परीक्षा में तो याद रखना, सिंह के द्वारा सुबह सुबह सोच कर्म करने जा रहे थे, सिंह वहीं खा जाता है, और वो त्रयोदशी की तारीख थी, तो त्रयोदशी को इनका देवसान माना जाता है। इसलिए आज भी गुरुकुलों में, जहाँ गुरुकुल हैं, जहाँ आप लोग वहीं रहकर के अध्ययन अध्यापन करते हैं, वहाँ संस्कृत को आज भी व्याकरण को नहीं पढ़ते त्रयोदशी के दिन। क्यों? क्योंकि त्रयोदशी के दिन हमारे महान आदरणीय भगवान पाणिनि का देवसान हुआ था, इसलिए उनका पठन पाठन आज भी नहीं किया जाता। अरे दशहरे के मेले में राजस्थान में रावण के पटाखे तो फोड़े जाते हैं, लेकिन जोधपुर मंडोर में आज भी नहीं फोड़े जाते। क्यों? क्योंकि जोधपुर में ससुराल था भाई रावण का, और रावण के ससुराल वाले अपने फूफा जी का, जीजाजी का क्यों थोड़ा ना पटाखा छोड़ेंगे? कौन बावड़ा है जो अपने फूफा जी के दुमड़ी में पटाखे छोड़ेगा? तो रावण के लिए दशहरे का जो मेला है मंडोर में नहीं बढ़ता। वैसे ही हमारे यहाँ आदरणीय पाणिनि का देवसान हुआ त्रयोदशी को, इसलिए आज भी हम नहीं पढ़ते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। दूसरे हमारे आदरणीय जो मुनि है उनका नाम हम पढ़ रहे थे, और उनका नाम बताइए क्या था? कात्यायन। चलिए साहब कात्यायन को हम बात करते हैं कि कात्यायन का जो जन्म हुआ वो हमने पहले ही पढ़ लिया। 150 आप कम कर दीजिए, इनका जन्म आ जाएगा। इनका जन्म हुआ 350 ईसा पूर्व। कात्यायन का जन्म आपसे परीक्षा में पूछे तो हम बताएंगे 350 ईसा पूर्व। थोड़ा फॉन्ट छोटा है, प्रयास करना, लेकिन फिर भी समझ में आ जाए आपके। और देखिए आप, इन्होंने सूत्र लिखा, इन्होंने वार्तिक लिखा। वो सूत्र लिखने के बाद सूत्रकार थे, ये वार्तिककार थे। और बताइए एक और चीज कि वार्तिक का ही दूसरा नाम क्या होता है? वाक्य। क्योंकि सूत्र बहुत छोटे थे, लेकिन इन्होंने सूत्रों से थोड़ा बड़ा लिखा, इसलिए इसका नाम होता है वाक्यकार। और याद रखना, इन्होंने भी शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया, इसलिए इनकी शैली को भी हम सूत्र शैली कहते हैं। अन्य नामों में दोस्तों इनका नाम कात्य भी है। जैसे आपने सनी देओल की फिल्म पढ़ा कात्या, वैसे इनका नाम भी कात्य याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा इनका कात्यायन भी नाम है, पुनर्वसु भी इनका नाम है, और मेधाजित भी है। मेधाजित इसलिए कहते हैं बहुत बुद्धिमान थे, बहुत तगड़ा दिमाग था इनका, खोपड़ी बहुत तेज थी इनकी, तो बुद्धि को जीत लेने के कारण इनको मेधाजित भी कहते हैं। इसके अलावा जो परीक्षा में, सुनिए परीक्षा का सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना दोस्तों कि इनका बचपन का नाम, बाल्यकाल का नाम वररुचि था। और त्रिमुनि में परीक्षा में कई बार कात्यायन की जगह वररुचि लिख के दिया है। यह है परीक्षा का सवाल, याद रखना, यह है परीक्षा का सवाल। तो वररुचि किसका नाम है? कात्यायन का। कात्यायन का दूसरा नाम मुख्य क्या है? वररुचि। इसके अलावा दक्षिण भारतीय दाक्षिणात्य भी कहलाते हैं। इनके पिता का नाम याज्ञवल्क्य था। पाणिनि के 1500 सूत्रों पर, पूरे अष्टाध्यायी पर नहीं ध्यान रहे, केवल लगभग 1500 सूत्रों पर आपने 4000 से 5000 वार्तिक लिखे थे, लेकिन 4000 5000 वार्तिकों में कुछ काम के नहीं थे, कुछ पता नहीं कहां चले गए। आज वर्तमान में केवल 836 वार्तिक उपलब्ध हैं। तो कात्यायन के टोटल वार्तिक 4000 से 5000 थे, लेकिन वर्तमान में केवल 836 वार्तिक, कितने हैं? 836 वार्तिक उपलब्ध है वर्तमान में। ये परीक्षा का सवाल। बताइए कितने इस समय वार्तिक उपलब्ध हैं? 836। बताइए कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वररुचि। इस प्रकार से आपको विशेष याद रखना है। परीक्षा का सवाल बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं दोबारा कि बताइए कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि, वररुचि, वररुचि। बिल्कुल आज त्रयोदशी है सर, इसलिए तो हम व्याकरण को पढ़ना प्रारंभ नहीं कर रहे, अभी तो हम त्रिमुनि आदि की प्रस्तावना ही बांध रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए, और वैसे भी गुरुकुल नहीं है, हालांकि मैंने सबको परिवार ही माना है है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ पतंजलि की बात करते हैं। पतंजलि की बात करेंगे तो कहा कि पाणिनि और कात्यायन के बाद में तीसरे महान मुनि जो हमारे संस्कृत व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनका नाम है पतंजलि। दोस्तों 350 में से आप 150 और कम कर दीजिए, तो बताइए इनका जन्म कब आ जाएगा? 350 में से 150 कम हो जाएंगे तो 200 ईसा पूर्व आ जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने सूत्र लिखा,
कात्यायन ने वार्तिक लिखा, इन्होंने जो लिखा उनका नाम है भाष्य। सूत्र शैली और जो हमारी शैली होती है वो छोटी होती है, हर बात को संक्षेप में कहा जाता है। लेकिन भाष्य, भाष्य का मतलब होता है हर चीज को बहुत भयंकर रूप से बढ़ा के कहना, बहुत लंबा चौड़ा कह देना। जब किसी बात को बहुत अधिक उदाहरणों से, किसी बात को बहुत अधिक कथनों के द्वारा समझाया जाता है तो उसको हम कहते हैं भाष्य विधि। जो भाष्य लिखने के कारण, भाष्य कहने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, भाष्यकार पड़ गया। ये देखो मैं आपसे कह रहा था ना, इनकी शैली सूत्र शैली नहीं है, इन्होंने शॉर्टकट में कुछ नहीं बताया, इन्होंने सूत्रों को और वार्तिकों को उधेड़ डाला, उदाहरणों से समझा डाला, भयंकर कहा, विस्तार से कहा। इसलिए कहते हैं इनकी शैली का नाम संवाद शैली है। यहाँ प्रश्न उत्तर पूछने के कारण इसको प्रश्नोत्तर शैली कहते हैं, और बहुत अधिक वर्णन करने के कारण इनकी शैली का नाम व्याख्या शैली है। तो इन्होंने सामान्य कभी भी शॉर्टकट में नहीं समझाया, इन्होंने बहुत विस्तार से समझाने का काम किया, इसलिए इनकी शैली का नाम व्याख्या शैली है। आगे आ जाओ, इनके अन्य नामों में ये शेषनाग के अवतार है, इसलिए इनको शेषनाग कहते हैं, शेषाही भी कहते हैं, शेषराज भी कहते हैं। इनकी माँ का नाम गोणिका है, तो गोणिका की संतान होने के कारण इनको हम गोणिका पुत्र भी कहते हैं। ये गोनर्द के वासी थे। गोनर्द उत्तराखंड के आसपास का गोंडा प्रदेश है, उसको जानते हैं, तो भारत के रहने वाले भारतीय हैं। ये भाई साहब सलातुर के रहने वाले थे, पाणिनि शालातुरीय थे। और इधर देखिए गोनर्द के वासी, इसलिए इनका नाम गोनर्दीय है। इनको फणिव्रत यानी सांप के पर्याय पदका और चूर्णिकार भी कहते हैं। तो शेषनाग हैं, शेषाही हैं, शेषराज हैं, गौणिका पुत्र हैं, गोनर्दीय हैं, फणिभृत हैं, पदका है और चूर्णिकार है। अब कहो गुरुजी इतने सारे नाम हम याद किस किस को करें, तो सुनिए, नाम याद करने के लिए आपको एक याद रखना है, गोणिका पुत्र। बताओ इनका नाम क्या है, गोणिका पुत्र है, और गोनर्द के वासी हैं, इसलिए इनका एक नाम गोनर्दीय। भी दो नाम तो कम से कम आपको याद रखने हैं, गोनर्द के वासी गोनर्दीय और गौणिका के पुत्र गोनर्दीय। ठीक है भैया, कात्यायन का वररुचि हो जाएगा। और आदरणीय पाणिनि के विशेष कोई परीक्षा में अभी तक नाम नहीं आया, केवल दाक्षी पुत्र कहे तो पाणिनि, परीक्षा का प्रश्न। वररुचि का नाम आए तो कात्यायन, परीक्षा का प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है गौणिका पुत्र नाम आए तो पतंजलि। और देखो बाप, जन्म स्थान आदि के बारे में अभी बताया आपको कि इनकी माता का नाम क्या था, गौणिका था। ये भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है कि गौणिका पुत्र किसे कहा जाता है। जन्म गोनर्द प्रदेश, जो गोंडा प्रदेश है, ये उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र है। गोनर्द के वासी इसलिए गोनर्दी कहलाते हैं। दोस्तों इनकी रचनाओं के बारे में अभी बहुत कुछ बाकी है। ये देखिए वापस इसी बात को यहाँ पर लिया गया है, आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और ये देखिए कुछ और भी चीजें जो इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा यहाँ फॉन्ट छोटा है, आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो आपके समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए कुछ सवाल है जो इनकी रचनाओं से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों इनकी रचनाओं की। सबसे पहले हम बात करेंगे पाणिनि की रचनाओं की। पाणिनि ने जो मेन मुख्य रचना लिखी है वो तो देखिए आपके पास में नीचे नीचे लिखी हुई है, अष्टाध्यायी। परीक्षा में कई दफा प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न, पाणिनि की प्रमुख रचना का नाम अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक का नाम पाणिनि। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने, 8। ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। तो अष्टाध्यायी में पहली रचना है। इसके अलावा इन्होंने पंचपाठ और लिखे हैं। पंचपाठ का मतलब है बहुत सारी चीजों का एक ही जगह संग्रह कर दिया इन्होंने। बहुत सारी धातु एक जगह लिख दी, बहुत सारे शब्द एक जगह लिख दिए, बहुत सारे प्रत्यय एक जगह लिख दिए, और कई सारे शब्दों का लिंग भी बता दिया कि इसमें पुल्लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग है, ऐसे बता दिया। तो देखो धातुओं का एक जगह पाठ किया तो धातु पाठ, सूत्रों का एक जगह पाठ किया तो सूत्र पाठ, गण यानी शब्दों का समूह पाठ किया तो गण पाठ, उण इन आदि काल्पनिक प्रत्यय लिख दिए तो उणादि पाठ। और कौन से शब्द में पुल्लिंग समझा जाए, कौन से शब्द में स्त्रीलिंग समझा जाए, इनके बारे में भी बहुत डिटेल में आपने समझाया। तो पंचपाठ है, परीक्षा में आ जाएगा पंचपाठी के रचयिता का नाम क्या है। अरे पंचपाठ के रचयिता का नाम क्या है, तो फिर आपको बताना है धातुपाठ, सूत्रपाठ, गणपाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन। मुख्य रचना का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। इन्होंने काव्य भी लिखे हैं, एक महाकाव्य भी लिखा है कि व्याकरण नहीं जानता, मैं साहित्य भी जानता हूं, बिल्कुल रीट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। इसलिए तो बोला ना कि नाम मैंने कई सारे लिखे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में याद रखना कात्यायन का वररुचि और पाणिनि का गौणिका पुत्र, दाक्षी पुत्र, और पतंजलि का नाम याद रखना शेषराज और गौणिका पुत्र। हो गया ना रीट के हिसाब से, बाकी भी आप ध्यान मत दो। अब और आ जाओ, इन्होंने महाकाव्य, ये तो आता है परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया। अष्टाध्यायी के बारे में तो हर बार प्रश्न आ रहा है। जाम्बवती विजयम और पाताल विजयम, पाताल लोक की एक राजकुमारी थी, इसका नाम है जाम्बवती। भगवान श्री कृष्ण उसको जीतने के लिए अंदर जाते हैं, उसको जीत कर लाते हैं, उसी को लेकर आपने जाम्बवती विजयम, पाताल विजयम एक ही रचना है, उसके बारे में बताया। आ जाओ कात्यायन की रचनाओं की बात करें दोस्तों, तो कात्यायन ने क्या लिखे, वार्तिकम। अब ये तो परीक्षा में पूछ ही लेता है ना, कात्यायन ने क्या लिखे, वार्तिक लिखे भाई, तो उसकी किताब का नाम ही वार्तिकम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वार्तिकम का वार्तिक माला कह दें, बहुत सारे पर्वत होते हैं पर्वतमाला कह देते हैं। ऐसे वार्तिकों के अनेक नाम होने के कारण, अनेक वार्तिक होने के कारण वार्तिक माला कह देते हैं। जैसे भगवान पाणिनि ने जाम्बवती विजयम का महाकाव्य लिखा है, वैसे कात्यायन ने भी एक महाकाव्य लिखा, उसका नाम है स्वर्गारोहणम।
बताइए क्या नाम है? स्वर्गारोहणम। तो स्वर्ग में चढ़ाई करने संबंधी स्वर्गारोहण नाम से एक रचना आपने भी लिखी है और उसका नाम रखा स्वर्गारोहणम। तो जाम्बवती विजयम, पाताल को जीतने का काम पाणिनि ने लिखा, स्वर्ग में आरोहण चढ़ाई करने का काम कात्यायन ने लिखा। और सुनिए, जो महाभाष्यकार है यहां से प्रश्न जरूर बनता है, ये आपसे परीक्षा में कई दफा पूछ चुका। बताइए पतंजलि की रचना का नाम क्या है? तो आपको बताना है महाभाष्य है। और महाभाष्य का विभाजन किस में है? आन्निकों में है। कहा साहब ये आन्निक क्या होते हैं? तो प्यारे साथियों, आन्निक समझाता हूं मैं क्या होता है कि जैसे गणित में प्रश्नावली नहीं होती, अरे गणित में प्रश्नावली होती है ना, हिंदी में पाठ होते हैं, संस्कृत में अध्याय होते हैं, वैसे ही महाभाष्य में भी अलग अलग पाठ हैं और इन सभी पाठों का नाम होता है आन्निक है। महाभाष्य में जो हमारे पाठ हैं उनका नाम होता है आन्निक है। आन्निक में आपका मूल शब्द होता है अहन, और अहन का मतलब आप सब जानते हैं, हिंदी का शब्द है दिन। तो जो एक दिन में पढ़ लिया जाता है, जो एक दिन में पढ़ा जाए उसे आन्निक कहते हैं। इसका मतलब एक सारे दिन में, अहन में, एक दिन में जो भी पढ़ लिया जाता है उसको आन्निक कह देते हैं। तो कहा कि महाभाष्य में कितने दिन में पढ़ लिया जाए? तो कहते हैं गुरुजी महाभाष्य को पढ़ने में 84 दिन लग जाते थे। एक दिन का एक आन्निक हुआ, 84 दिन का 84 आन्निक हुआ। तो परीक्षा में आ जाए, बताइए महाभाष्य में ये प्रश्न आता है परीक्षा का। ये फिर मैं कह रहा हूं ये परीक्षा का प्रश्न है। परीक्षा में पूछेगा कि बताइए हमारे महाभाष्य में कितने आन्निक हैं? जवाब होना चाहिए 84 आन्निक। लेकिन 84 कई बार ऑप्शन में नहीं आता, तो 84 नहीं आए तो आपका उत्तर हो जाएगा 85। और दोनों यदि अलग अलग आ जाए, 84 भी आ जाए 85 भी आ जाए, तो आपका फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा? 84। ये परीक्षा का सवाल है, ये परीक्षा का सवाल है। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप। नरेंद्र जी कह रहे हैं सर एक दिन में जो पढ़ाया जाता है उसको हम आन्निक कहते हैं। एक दिन में पढ़ा एक आन्निक, 84 दिन में पढ़े 84 आन्निक। तो महाभाष्य को पढ़ने में कितना टाइम लगता था? 84 दिन का टाइम लगता था। 84 ऑप्शन में नहीं आए तो 85, 85 और 84 दोनों आ जाए तो 84। दोनों एक साथ आते हैं वैसे, लेकिन आ जाए तो हम 84 का ध्यान रखेंगे। अब एक आ जाओ आगे। प्रथम आन्निक का नाम होता है दोस्तों पसपसान्निक। पसपसान्निक में दो शब्द, एक पसपस और एक आन्निक। पसपस का मतलब होता है प्रस्तावना या भूमिका। तो पहला जो आन्निक है उसका नाम है पसपसान्निक। और पसपसान्निक में आदरणीय हमारे महाभाष्यकार भगवान जो पतंजलि हैं उन्होंने बहुत विस्तार से भूमिका बताई है, प्रस्तावना बताई है कि महाभाष्य में क्या है। तो पूरे महाभाष्य में जो पढ़ाया जाता है उसका शॉर्टकट में वहां पर बताया। अच्छा, आप संविधान को बोलते हैं ना, आप संविधान की आत्मा प्रस्तावना, संविधान के स्टार्ट में उसका दर्पण प्रस्तावना, वैसे पूरे महाभाष्य में क्या पढ़ने वाले हो, ये सारी चीजों का पूरा आईना पहले पसपसान्निक में जोड़ दिया। तो पसपस का मतलब भूमिका, आन्निक का मतलब आन्निक। तो भूमिका का जो आन्निक है, प्रस्तावना का जो आन्निक है, उसको हम पसपसान्निक बोलते हैं। ठीक है भैया, इन्होंने सूत्रों की स्थापना कर दी। अब कहते हैं कि मान लो हम संस्कृत व्याकरण में पाणिनि की बात पढ़े, फिर कात्यायन ने कोई बात कह दी और फिर पतंजलि ने भी कोई बात कह दी। तीनों मुनियों की बातों में कोई विरोध पैदा हो जाए, कोई डाउट पैदा हो जाए, किसकी बात को स्वीकार करें? ऐसा किसी ने प्रश्न किया, कात्यायन की बात माने, पाणिनि की बात माने या पतंजलि की बात माने? तो सीधी सी बात है भैया, जो बाद वाला आता है ना वो पहले के दुर्गुणों को दूर करता हुआ आता है कि पहले वाले ने गलत कहा, इसको दूर करो, सही बात करो। तो नया नया संसार अपडेट होता जाता है। दुनिया पहले क्या थी, आज देखो सब नया नया हो गया, सारी दुनिया में आविष्कार बढ़ते गए। तो बाद वाले की बात को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। इसलिए याद रखिएगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की बातों में विरोध हो जाए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की बातों में विरोध हो जाए, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि तीनों की बातों में विरोध होने पर, तीनों मुनियों में विवाद होने पर सबसे ज्यादा प्रमाणिक किसको माना जाएगा? पतंजलि को माना जाएगा। पाणिनि से भी ज्यादा प्रमाणिक बात कात्यायन की, और कात्यायन और पाणिनि से सबसे ज्यादा प्रमाणिक बात किसकी मानी जाएगी? पतंजलि ऑथेंटिक है। जो पतंजलि ने कह दिया सब के सब सही है। ठीक है भैया, किताब में विवरण नहीं है, यहाँ पढ़ लो ना, वहां जितना जरूरी है तीन मुनियों की रचनाओं के बारे में, त्रिमुनि के बारे में डिटेल बता रखा है। तो जो जरूरी था वो चीज सारी किताब में डाल रखी है। अब हर चीज किताब में दी भी नहीं जाती, कुछ रखा भी जाता है अपने पास मौलिक रूप से, है कि नहीं? बिल्कुल सरस्वती ऐप पर भी वीडियो ऐड करेंगे, सारा कोर्स डाल रखा है। पेट भरा नहीं क्या आपका? क्वालिटी में सब 480 कर रखी है मैंने। तो परीक्षा तक हमारा साथ मत छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पढ़ते रहो, अच्छा लग रहा है ना आपको? चलो अब त्रिमुनि से बाहर निकलते हैं साहब। मैंने आपको पढ़ाया कि तीनों मुनियों की रचनाओं को अष्टाध्यायी। अब एक बहुत प्यारा प्रश्न मैं आपको देता हूं, सुनिएगा। मैं परीक्षा में सवाल, परीक्षा का सवाल नंबर 1, त्रिमुनि कौन है? उत्तर आ जाएगा पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। सुनना, त्रिमुनि कौन है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। परीक्षा का दूसरा सवाल, गौणिका पुत्र कौन है? याद रखना, गौणिका पुत्र हो जाएगा पतंजलि। दाक्षी पुत्र कौन है? पाणिनि। वररुचि कौन है? कात्यायन। बात समझ में आ रही है? 500 ईसा पूर्व कौन आए? पाणिनि। 350 ईसा पूर्व कौन आए? कात्यायन। 200 ईसा पूर्व कौन आए? पतंजलि। ये तो रेट के हिसाब से है ना। अष्टाध्यायी रचयिता का नाम
पाणिनि। महाभाष्यकार कौन है, लिखने वाले कौन है, पतंजलि। और बताइए वार्तिकों को लिखने वाले कौन है, कात्यायन। ये तो परीक्षा के हिसाब से है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपके 3 मुनि हैं, इनका नाम परीक्षा में आए तो त्रिमुनि तो कौन है, लिखने वाले पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। लेकिन परीक्षा में एक सवाल और आता है, तदुक्ति कौन है। त्रिमुनि तो समझ में आ गया, क्या त्रिमुनि तो समझ में आ गया, लेकिन बोला कि तदुक्ति क्या है। तो तदुक्ति का मतलब होता है तेसाम उक्ति। क्या तदुक्ति का मतलब होता है तेसाम उक्ति। ये त्रिमुनि है, कौन, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। त्रिमुनि के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी बताया गया, जो कुछ भी लिखा गया, उसको भी कोड वर्ड में एक नाम दे दिया गया कि त्रिमुनि की जो रचनाएं हैं, त्रिमुनि के द्वारा जो कहा गया है, बताया गया है, लिखा गया है, उसको हम कहते हैं तदुक्ति। बोलो क्या कहते हैं, तदुक्ति। तो रचनाओं को क्या बोलोगे, तदुक्ति। और रचनाकार मुनियों को क्या बोलोगे, त्रिमुनि। परीक्षा में प्रश्न आता है नंबर 1, तदुक्ति कौन नहीं है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, महाभाष्य। उत्तर हो जाएगा महाभाष्य, क्योंकि महाभाष्य तो रचना है, त्रिमुनि में त्रिमुनि का नाम। लेकिन परीक्षा में आ जाएगी तदुक्ति कौन है, तो तीनों मुनियों की जो रचनाएं हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी, अरे पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी। नंबर 2, कात्यायन ने क्या लिखे, वार्तिकम। और बताइए पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य। तो तीनों मुनियों की जो रचनाएं हैं, इन तीनों मुनियों की रचनाओं को भी एक कोडवर्ड दिया गया कि अष्टाध्यायी को, वार्तिकम को और महाभाष्य को भी आप एक नाम दे दीजिए, और वो नाम है आपका तदुक्ति। परीक्षा में प्रश्न आ जाए तदुक्ति कौन है, तो आप कहेंगे अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्य। परीक्षा में प्रश्न आ जाए तदुक्ति में कौन नहीं है, आप कहेंगे पाणिनि, अष्टाध्यायी, महाभाष्य और वार्तिकम। तो जो तदुक्ति रचना है उससे बाहर का जो पाणिनि, उसको बाहर कर देना। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आगे देखो बाब, बफरिंग हो रही होगी, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लो, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आता है। तीनों मुनियों की रचनाओं को तदुक्ति कहते हैं, अष्टाध्यायी, वार्तिकम, महाभाष्य को तदुक्ति कहते हैं, और 3 मुनियों को त्रिमुनि कहते हैं। 3 मुनि से जो बाहर है वो त्रिमुनि में नहीं है, अष्टाध्यायी, वार्तिकम, महाभाष्य के बाहर है वो तदुक्ति में नहीं है। ये परीक्षा का बहुत बढ़िया सवाल है। आगे चलो, ये देखो क्या लिखा है। अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों पर एक बात और विशेष है, इसको भी आप याद रखिएगा। केवल पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का ही प्रश्न नहीं आता है। आज हम जो भी संस्कृत ग्रीट में, ग्रेड 1 और 2 में संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, वो सारा का सारा लघु सिद्धांत कौमुदी को आधार मानकर पढ़ते हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की रचना को भी आपको ध्यान में रखना है कि एक हमारे आदरणीय वरदराज आचार्य के नाम से आचार्य पैदा हुए। इनका वास्तविक नाम वरदराज है, और वरदराज ने क्योंकि बहुत अच्छा काम किया, सम्मान के लिए इनको आचार्य कहा जाता है। इनकी रचना का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। परीक्षा का प्रश्न सुनिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो भैया वरदराज जी हैं। बताइए वरदराज जी ने क्या लिखा है, लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है। और सुन लो, वरदराज और लघु सिद्धांत कौमुदी, तो वरदराज के ही गुरु का नाम क्या था, भट्टोजी दीक्षित था। वरदराज के गुरु का नाम क्या था, भट्टोजी दीक्षित। और भट्टोजी दीक्षित ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित की भी एक रचना है, आज जो कुछ भी पढ़ते हैं वो इन्हीं का शॉर्ट रूप है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो तीसरा प्रश्न और सुन लीजिएगा। नंबर 1, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराज। वरदराज की रचना का नाम लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराज के गुरु का नाम भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित रचना का नाम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। अब जो संपूर्ण अष्टाध्यायी है उसमें केवल सूत्र ही सूत्र है, आर से पार सूत्र ही सूत्र, सूत्र ही सूत्र, सूत्र ही सूत्र। फिर बताओ समझ में आ रही है, सूत्र ही सूत्र। तो अष्टाध्यायी के सारे जो सूत्र हैं, जिनके नीचे आप अर्थ पढ़ते हो ना, अर्थ जैसे इको यणची, इकह स्थानी यण स्यादि संगीतायाम विषय, तो ये अर्थ पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नहीं लिखा था, ये तो भट्टोजी दीक्षित आए बाद में। और भट्टोजी दीक्षित ने आने के बाद में इसकी वृत्तियां लिखी। तो भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम की रचना लिखी, और इन्होंने सारे सूत्रों की वृत्तियां लिखी, इसलिए इनको वृत्तिकार कहा जाता है। परीक्षा का प्रश्न, वृत्तिकार कौन है, भट्टोजी दीक्षित। सूत्रकार पाणिनि, वार्तिकार कात्यायन, भाष्यकार पतंजलि, और वृत्तिकार आ जाए कि सूत्रों की वृत्ति यानी अर्थ लिखने वाले कौन है, तो जवाब होना चाहिए भट्टोजी दीक्षित। आगे आ जाओ। तो सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी आदरणीय उन्होंने लिखी। चलिए साहब, लास्ट आज क्लास में हम फिर बात कर रहे हैं ये महान रचना जिसका नाम है अष्टाध्यायी। इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार की परीक्षा 2015 का सवाल, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने थे, आया है ना। तो कोई भी प्रश्न आ जाता है कि बताइए सूत्र कितने हैं, तो इसके लिए इसको थोड़ा समझना जरूरी है। समझिए भाई साहब, आ जाओ। अष्टाध्यायी का परिचय। दोस्तों, अष्टाध्यायी शब्द का मतलब है अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समूह है। बताओ जिसमें 8 अध्याय हो उस रचना का नाम ही क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी।
मेरा आप लोगों से फिर सवाल, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं मुझे 3000 के लगभग लोग, वो सभी लोग मुझे इस समय कमेंट्स करके बताइए अष्टाध्यायी में समास का नाम क्या है। इसमें जो भी समास है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण समास है उसका। देखिए कितने लोग जानते हैं त्रिमुनि का तो ठीक है, विवाह बता दिया आपने, बधाई के पात्र आप सभी। सवाल है आपके लिए, बताइए अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या कितनी है, अष्टाध्यायी में समास का नाम क्या है, अष्टाध्यायी में समास के नाम क्या है। चलो मैं आगे चलता हूं। अष्टानाम अध्याय नाम समाहार, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी कहलाता है। इसके रचनाकार कौन है साहब, पाणिनि है। कहा कि अष्टाध्यायी की रचना का आधार क्या है, किनको लेकर के अष्टाध्यायी लिखी गई। तो प्यारे साथियों आप सबको पता है कि भगवान शिव के द्वारा 14 सूत्र प्राप्त हुए जिनका नाम 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन माहेश्वर सूत्रों से भगवान पाणिनि ने छोटे छोटे प्रत्याहार बनाए, इक यण अच आदि, और इन प्रत्याहारों के बनाने के बाद इन्हीं की सहायता से व्याकरण के लगभग, बोला मैंने लगभग 4000 सूत्र बनाए। तो बोले कि अष्टाध्यायी का आधार क्या है, तो हम बताएंगे साहब अष्टाध्यायी का आधार प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र। और 14 माहेश्वर सूत्रों में क्या बनाए, प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहारों से आगे जाकर लगभग 4000 के लगभग सूत्र लिखे हैं। अष्टाध्यायी का अगला प्रश्न परीक्षा का सुन लो, अगला प्रश्न है। इस बार तो काफी लोगों ने सही जवाब दिया, दिगु दिगु दिगु, कुछ लोगों ने बहुब्री भी नाम बताया है, तो बहुब्री नहीं है सर। अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों का समूह है, संख्या आगे हो, समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है, बहुब्री समास नहीं होता। ये क्या बोलते हैं अपने द्विगु समास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पहला इंपॉर्टेंट उदाहरण त्रिलोकी, पहला इंपॉर्टेंट उदाहरण त्रिलोकी 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 त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण अष्टानाम अध्ययन समारेति अष्टाध्यायी, दोनों द्विगु समास के उदाहरण नोट कर लेना। चलो 4000 सूत्र हैं, कितने हैं 4000 सूत्र। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, 8 अध्याय। कहा कि एक अध्याय में कितने पाद हैं, 4 पाद। तो बताओ 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो प्रत्येक 8 अध्यायों के टोटल पाद कितने हो जाएंगे, 32। परीक्षा का सवाल, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने 8, एक अध्याय में पाद कितने 4, तो बताइए टोटल पाद कितने हो गए 8 अध्याय में, 8 चौक 32। ये लो साहब 32 हो गए। दोबारा बोलता हूं मैं, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने 8 है, बताइए साहब अष्टाध्यायी में लगभग पाद कितने हो गए, टोटल 32 पाद है। अगला प्रश्न सुनिए, अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं। दोस्तों ये विवाद का विषय है, कुछ लोग 3965 भी मानते हैं, कुछ लोग 3969 भी मानते हैं, और कुछ लोग 3978 मानते हैं। ये तो व्याकरण के सूत्र है, इको यणचि वृद्धि राधे जैसे। इनके अलावा 14 माहेश्वर सूत्र भी हैं। 3978 संस्कृत के सूत्र व्याकरण के, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 जोड़ने पर आपके टोटल संख्या कितनी आ जाती है, 3992। अब परीक्षा में आ जाएगी, बताइए अष्टाध्यायी में कुल सूत्र कितने हैं, 3992। बताइए संस्कृत व्याकरण के सूत्र कितने हैं, 3978। बताइए माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। अब तक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, लेकिन वहां हमेशा बोला लगभग 4000। क्यों लगभग 4000 बोला, क्योंकि विवाद का विषय, कुछ लोग इसको 3965 भी मानते हैं, कुछ लोग 69 भी मानते हैं, इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो याद रखिए लगभग 4000 करके वो आपको बता देता है। लेकिन एक्यूरेट पूछे व्याकरण के, तो जो व्याख्याएं मिलती है 3978, 14 माहेश्वर सूत्र, 3992 के आसपास। दोस्तों सबसे पहला सूत्र अष्टाध्यायी का कौन सा है, परीक्षा में आ जाए प्रश्न संख्या 1। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र यह है वृद्धि राधेच। परीक्षा में आ जाए कि बताइए वृद्धि राधेच अष्टाध्यायी का कौन से नंबर का सूत्र है, पहला। कहा ये वृद्धि राधेच में वृद्धि को आगे क्यों लगाया, क्योंकि बाकी सूत्रों में तो पीछे लगाते हैं संज्ञा को, अदेन गुणाः अचोन्त्यादि टी, तो बोला इसमें आगे क्यों लगाया। तो कहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में जब भी कोई काम किया जाता है, मंगलादीनी मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, तो हमेशा मंगलाचरण किया जाता है। अष्टाध्यायी लिखना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, जी का जंजाल है। देख रहे हैं आप कितना माथापड़ी हो रही है आपको सीखने में, वो लिख के गए, हमको पढ़ने में समस्या आ रही है। तो यहाँ पर मंगलाचरण करना चाहते थे, तो उन्होंने वृद्धि शब्द को सबसे पहले लिखा कि वृद्धि राधेज, अर्थात वृद्धि का मतलब मंगल के लिए है। मंगल का मतलब कि मैं जो ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ वो आगे बढ़े, बढ़ता रहे, दिन ब दिन आगे बढ़ता रहे, बढ़ते बढ़ते पाणिनि जी 4000 सूत्रों तक बढ़ गए, है कि नहीं। तो याद रखिएगा पहला सूत्र का नाम वृद्धि राधेच। और वृद्धि शब्द क्यों आया, तो याद रखना मंगल के लिए आया है, मंगलाचरण के लिए आया है, कि वृद्धि का मतलब मैं बढ़ूं, ये जो काम मैं करना चाह रहा हूं ना ये आगे बढ़ता रहे। लास्ट सूत्र आपको परीक्षा में पूछ सकता है, बताइए कौन है, आप कहेंगे सर अ है। इस प्रकार से पहला सूत्र वृद्धि राधेच, अंतिम सूत्र है अ। अब स्टार्ट होता है पहला वर्ण विचार। अब तक की भूमिका के बहुत सारे सवाल थे, मैंने सभी का निर्देश किया है। आशा करता हूं आज की क्लास बहुत बढ़िया रही होगी आपके। आज हमारी केवल भूमिका थी,
प्रस्तावना थी, इसलिए मैंने ज़्यादा विशेष आपको कुछ ज़्यादा परेशान किया नहीं है और थोड़ा हल्का कम मैटर आपको लगा होगा। लेकिन कल हम बहुत अधिक संख्या में 1-1.25 घंटे क्लास में बहुत ज़्यादा मैटर आपके साथ लेकर चलूँगा। मेरा काम सिर्फ परीक्षा के सवाल देना है, निर्देश करना है। परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, तैयार कर लेना। ये आ सकता है, तैयार कर लेना। ये आ चुका है, तैयार कर लेना। ये आएगा, तैयार कर लेना। पढ़े हो, देख लो क्या पढ़ा है, जांच कर लो, परीक्षण करो, निरीक्षण करो, देख लो भैंस कितनी पानी में है, आप कितने पानी में है, पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना। अनर्गल कुछ भी नहीं है यहाँ। आपके सिलेबस को आधार मान के पिक पॉइंट बात की जा रही है। कहा सर इतने सारे नाम, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कात्यायन को वररुचि समझो, है गौणी का पुत्र पतंजलि को समझो और दाक्ष्य पुत्र पाणिनि को समझो, बाकी नाम मत याद करो। तो मैं बोल रहा हूं ना परीक्षा में क्या आने वाला है। यदि आपने इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर डाला तो लाइफ जिंगालाला माहौल बना देंगे सर। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। 3300-3400 लोग लाइव थे। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा मन और आत्मा दोनों प्रसन्न है। चलिए मैं भी आपको प्रसन्न करके जाता हूं। आज से यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं यदि आज से क्लास को ज्वाइन करते हैं और अपना जो ऐप है वहां पर जाकर के यदि कुछ सीखने का भाव रखते हैं तो आज से मैं खोल देता हूं सारे द्वार। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि संस्कृत शिक्षण के इतिहास में मैं निःशुल्क शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा हूं। बशर्ते आप मेरा साथ देंगे, दुनिया को 1-2 साल में दिखा देंगे कि संस्कृत शिक्षण के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं चाहता हूं कि हर भारतवर्षी 2 साल में संस्कृत पढ़े। मैं एक छोटा सा दास संस्कृत का बनना चाहता हूं सेवा करने के लिए, कि संस्कृत को एक थोड़ा सा मान सम्मान मिले। आप लोग संस्कृत से प्यार करना सीख जाएं। रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत के पेपर में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। आप दिल से दुआएं दें, आप शुभकामनाएं दें माँ सरस्वती के लिए भी, माँ संस्कृत के लिए भी, और एक छोटा सा जो संस्कृत का सेवक है राम कुमार, इसके लिए भी आपके दिल से बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर इसके लिए काम करते हैं। मेरी वाणी से पता चलता होगा मेरा मन कितना निश्चल है, मैं आपको क्या किस भावना से पढ़ाता हूं ये भी आपके लिए होता होगा। कल फिर अपनी क्लास में वर्ण विचार से स्टार्ट करेंगे। वर्ण क्या है, वर्णों के भेद, वर्णों के प्रकार, स्पर्श, स्वर, ये सभी उच्चारण स्थान, और लास्ट में हम जाकर समाप्त करेंगे। उसके बाद हम यत्न की चर्चा करेंगे। कहां से प्रश्न आता है, कैसा प्रश्न आता है, क्या आ गया, क्या आने वाला है, ये सारी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा आज थोड़ा मन मेरा खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत अधिक। मैं क्लास को इसलिए प्राइवेट कर रहा हूं, मेरा ये मानना है। चलो एक बात कर देता हूं, पहले मैं आपको खुश कर देता हूं। आज से लेकर यानी 25 फरवरी से लेकर के, आज ये 25 फरवरी, तो आज 25 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक संस्कृत सरस्वती एप्लीकेशन पर यदि आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 90% ऑफ के साथ वो केवल 299 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक यदि आप संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स पढ़ना चाहते हैं, वीडियो क्लास पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण और इन्हीं नोट्स के साथ में संस्कृत शिक्षण विधियां पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कोई आपका साथी चाहता होगा, तो आप सब अपने साथियों को जरूर मोटिवेट करें। बहुत सरल भाषा में बहुत बढ़िया से सारा मैटर समझा रखा है। तो मैं संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन टीम से निवेदन करता हूं कि वो आज से लेकर के 28 तारीख तक संपूर्ण जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है इसके ऊपर 299 केवल 299 ये 28 फरवरी तक चलेगा। मेरा दोस्तों हकीकत बता रहा हूं, मेरी आत्मा ये है कि मैं चाहूं तो मैं सारा कुछ आपके लिए खुला छोड़ देना चाहता हूं। और ये सामान्य कोई शुल्क होता नहीं है, टेक्निकल लोग काम करते हैं 5-6 लोग, तो उन सबके हिसाब से होता है। बाकी मेरा तो इतना मन है कि सारे दिन में यही काम करूं आपके साथ, बशर्ते यहाँ मंच मिले। आज 3000 से ज्यादा लोग लाइव आए, दिल खुश था, मन खुश हो गया। चालू रखेंगे, जुड़े रहो। आप पढ़ते हो ना, अरे संस्कृत आप भी तो घर पे घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा पढ़ते होंगे ना, तो मेरे साथ पढ़ लो, पढ़ भी लोगे, सीख भी लोगे, परीक्षा के प्रश्न भी हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा। अरे यहां से प्रश्न आता है क्या, ओहो यहां से प्रश्न आता है क्या, ये सारी चीजें भी आपके तैयार हो जाएंगी। मेरा भी मन लग जाएगा। इतने सारे लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, काफी कुछ संख्या में आए हैं। तो कहा कि कैसा लगा आज का, अच्छा एक बार कमेंट्स करके ईमानदारी से बता दो कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम। क्या आप चाहते हैं रेगुलर बना रहे, इसी एनर्जी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, इसी जो मेरी जैसी भी काक कौवे की करदर वाणी है उसके साथ। आज तो मजा आ गया। राकेश जी मुझ करे सर मजा आ गया, फ्री वाला वैल्यू ना होती। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ इसलिए थोड़ा सा देखो, दक्षिणा के बिना गुरु के संस्कार ग्रहण नहीं किए जाते, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है ना। तो जो भी आप लोग ऐप जो ले रखे हैं वो भी आप यहाँ जुड़े, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आपने सीखा है, पढ़ा है, सर कहाँ से प्रश्न कैसा आएगा, तो आपका भी तैयार हो जाएगा। यदि आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर डाला तो लाइफ जिंगालाला बने रहेगा। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, टेलीग्राम का लिंक लगातार दिया जा रहा है, आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के सीधा हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां जो भी हम शिक्षण वीडियो के नोट्स पीडीएफ आदि आपको उपलब्ध करवाते हैं, टेस्ट पेपर जो भी हमारा होगा वो टेलीग्राम के लिंक पे डाल दिया जाएगा। आज 10 बजे
अलंकार का टेस्ट होगा जो कल बकाया था। 50 के बाद के प्रश्न जो भी हमारे बच्चे हैं उनको आज हम करेंगे। आशा करता हूं 10 बजे की लाइव क्लास में भी आकर आप इसी तरह बहुत प्यार प्रेम और सहयोग देंगे, ताकि जो 8 से लेकर जो 9 सवा 9 की क्लास होती है उसी क्रैश कोर्स का आप टेस्ट भी कर लें। मेरी गारंटी है कोई भी कैसा भी पेपर बना दे, जाने दो देगा कहां तक जाता है, तह तक, गहराई तक, जहां से परीक्षक सोच लेता है उस गहराई तक हम उतरेंगे और अपनी परीक्षा के सवाल निकाल लेंगे। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक टेंशन चिंता से फालतू मरने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, खुश रहो, बस लगातार पढ़ते रहो। संस्कृत के बिना रीट परिस्थिति परीक्षा पास नहीं होगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, पढ़ाता हूं। अलसा लगा ना आपको? मजा आया? जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके साहब, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और बहुत सारा प्यार प्रेम कि आप इतनी संख्या में आए। कोर्स का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं 299, 28 फरवरी तक दरवाजे खुले। मस्त रहो, पढ़ो थे तो किया भी पढ़ो, पर बस पढ़ लियो रे भाया। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। 10 बजे लाइव क्लास में टेस्ट पेपर के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।